तो हम लोग सब एक साथ प्रेयर करेंगे। प्लीज अनम्यूट योर माइक्स। कृष्ण 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 है। कृष्ण 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 है। कृष्ण 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 रक्षा माम। कृष्ण 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 पाहि माम। राम राघव राम राघव रक्षा माम। कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। अ, अब तक हम लोग हमने लास्ट संडे कौन सा चैप्टर तक किया था? आप आप में से है कोई जिसके पास बुक है? एनीवन? कैन यू शो योर बुक्स? कैन यू फर्स्टली शो योर फेस एंड देन शो योर बुक्स? ओके, आई वुड सजेस्ट कि बिकॉज वी आर डूइंग दिस कोर्स एंड ये समवट समवेयर वंस इन अ ईयर्स वाली अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज 90 चैप्टर्स का ये बुक है और 10th कैंटो ऑफ भागवतम का समराइज्ड वर्जन है ये बुक। सो वी हैव टू कीप ट्रैक ऑफ इट। इफ वी लूज दिस चांस देन वी डोंट नो व्हेन द नेक्स्ट टाइम विल गेट अ चांस टू कवर अ बुक एज बिग एज एंड एज इंपॉर्टेंट एज दिस। ठीक है? तो आप में से कोई भी है जिसके पास अपना पर्सनल बुक है अभी एज वी स्पीक? या कोई यस, तो आदित्य जी अपना दर्शन दीजिए और बुक भी दिखा सकते हैं आप। ऑल्सो आप में से किसको याद है कि हमने पिछले संडे कहाँ तक किया था, किस चैप्टर तक किया था, किस टॉपिक तक किया था? प्रभु जी सब डूइंग कालिया। ओके, यस, आई थिंक वी डिड नॉट स्टार्ट इट माता जी। हम राइट? ठीक है, सो हम लोग देखते ही देखते 15 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, which means 75 more chapters are left in this book. Today we will try to convert 75 into 65. ठीक है? 10 chapters in 1 hour because the chapters are very very small. तो हमने पिछले संडे देखा ब्रह्म के बारे में। ठीक है? ब्रह्म सरेंडरिंग टू कृष्णा। ब्रह्मा was is our spiritual master. He is the creator of this universe. He already knows everything in the Vedic scriptures. But because he is the incarnation of Krishna, right? If गुना अवतार है भगवान के in the mode of passion, तो इसीलिए अपने मूड के अंदर वो इन्फ्लुएंस हो गए थे। मोड ऑफ पैशन के अंदर आते हुए उन्होंने कृष्णा को चैलेंज किया था। एंड देन वी सॉ हिज कॉन्शियसनेस बीइंग रिवाइव्ड बैक। अब चैप्टर 16 में हम आ जाते हैं, सबड्यूइंग कालिया। चैप्टर 15 जब खत्म हो रहा था, एन दी एंड वी सॉ कि समर का सीजन चल रहा है वृंदावन में, और इसीलिए गोवर्धन की जगह अब ये लोग ग्रेजिंग करवाने यमुना नदी के बैंक्स पे आ गए हैं गायों के साथ। गाय, नॉट ग्वाल, बिकॉज अब ये लोग बड़े हो गए हैं। पौगंड अवस्था, दे आर 6 to 10 years of age now, so they have been given the responsibility of the bigger cows. So वहां यमुना का पानी पीकर सारे बच्चे और गाय जो है बेहोश हो गए थे, बिकॉज इट वॉज पॉइजनस। बिकॉज एक सांप था कालिया नाम का, वो अब यमुना पर आकर बस गया था। और अब कृष्णा जो है मात्र अपने ग्लैंसिंग दृष्टि डालकर उन सबको वापस अलाइव कर देते हैं। एंड नाउ विल सी व्हाट कृष्णा डज। ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 16, सबड्यूइंग कालिया। ये पूरा यमुना एरिया इतना कंटेमिनेटेड था कि 24 घंटे उस नदी के पानी के ऊपर जहरीला हवा जो है मंडरा रहा होता था। अगर कोई चिड़िया भी ऊपर से उड़ के जाती थी तो वो इमीडिएटली पॉइजन्ड होकर मर के नीचे गिर जाती थी उस नदी में। और आसपास के जितने भी पेड़ थे, घास फूस थे, सब ड्राइड अप हो गए थे। और उस नदी के अंदर कोई मछली या कोई जिंदा हो उसका तो कोई स्कोप ही नहीं बचा। एनीवेज, तो कृष्ण ने क्या किया, अपने फ्रेंड्स को पहले बचाया, परित्रणाया साधुनम पहले किया। अब वो विनाशाय च दुष्कृतम करने के लिए आ, नजदीक में एक, जस्ट अ सेकेंड, ही टाइटेंड हिज बेल्ट क्लॉथ, अपना जो उन्होंने कमर कसा, और अपना जो है, ये यू नो पीपल डू लाइक दिस, स्लैप्ड हिज आर्म्स लाइक अ वेस्लर, और फिर उस नदी पर कूद गए। तो वैसे एक बहुत बड़ा कदम्बा पेड़ था उस एरिया में, सिर्फ वो एक ही पेड़ था जो अभी तक मरा नहीं था। इट वॉज स्टिल अलाइव। ठीक है?
हरे कृष्णा। तो इससे ये पता चलता है कि कृष्णा का स्पर्श का कितना इंपॉर्टेंस है। हम लोग इस बुक में कई बार देख चुके हैं इंस्टेंसेस कि कृष्णा का टच करने का कितना महत्व है। वो पेड़ पे जब कृष्ण ने अपने कदम रखे, उस पेड़ पर चढ़ा, वो पेड़ जो है अलाइव हो गया। और दैट वाज द ओनली ट्री लेफ्ट अलाइव इन दैट होल एरिया, द होल बैंक्स ऑफ रिवर यमुना। और कब हमने पास्ट में देखा है कृष्णा का टच होने का इंपॉर्टेंस? प्लीज आंसर। एक दो बार, दो बार। प्रभु जी अघासुर के टाइम पे और पूतना। वो पूतना। So Aghasur and Putna. And now we have this Kadamba tree. Now, okay, let's have a read of this highlighted part. Garud जो है ना, eternal carrier, eternal transport of Lord Vishnu, the eagle Garud. He knew that Krishna would take this action in the future. So Garud had put some nectar in this tree to preserve it. So इस ट्री, ये ट्री कभी मरा क्यों नहीं था? एक तो कृष्णा का स्पर्श हो गया तो ये हमेशा के लिए अब अमर ही हो जाएगा, ये सोल लिबरेट हो जाएगा। बट द पॉइंट इज, इन द फर्स्ट प्लेस ये ट्री अलाइव कैसे था जब उस एरिया में सारा ट्री मरा हुआ था? बिकॉज गरुड़ न्यू कि कृष्णा फ्यूचर में इसको यूज करेंगे। तो दैट इज व्हाई ही हैड पुट सम नेक्टर्स ऑन दिस ट्री टू प्रिजर्व इट, जिससे पॉइजन का इफेक्ट उस पर नहीं पड़े। और जब कृष्णा उस ट्री से छलांग मारकर यमुना में फाइनली एंटर किए, तो उनका वेट इतना ज्यादा था, एज इफ समथिंग लार्ज had फॉलन इनटू द रिवर। वो रिवर का दोनों तरफ जो बैंक्स है, 1 किलोमीटर तक पानी उड़ के वहां पर छपक गया। 1 किलोमीटर बहुत बड़ा डिस्टेंस होता है, राइट? ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिग रिवर यमुना, नॉट अ स्मॉल चुल्लू भर पानी। सो दैट वाज another display of strength of Lord Krishna. If you did not know, this is a Kadamba tree. I personally am not sure if I've seen it ever, but इसमें इस टाइप की छोटी छोटी फ्रूट्स उगती है, ठीक है? इट्स वेरी थॉर्नी लुकिंग। नाउ कालिया कुछ सेंस कि पानी में बहुत प्रेशर आया है, कुछ उसके घर पर कोई अटैक करने आ गया है, इतना उसके अंदर सेंस था, ठीक है? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कृष्ण को, आई हैव दिस पिक्चर, या उन्होंने जाकर कृष्ण को जकड़ लिया। ये फोटो में आप देख सकते हैं। और अभी तक कृष्ण अपने आप को ना डिफेंड करे थे ना उसको अटैक करे थे। कृष्ण वॉज टोटली इनडिफरेंट, बट कालिया अपने बॉडी से कृष्ण को एनसर्कल करके अपने लपेटे में ले लिया बेसिकली। और इस समय क्या हुआ, एवरीबडी वॉज, आसपास के गाय भैंस, गाय के बच्चे, उनके जो ग्वाल फ्रेंड्स थे, एक्सेप्ट बलराम, एवरीबडी वॉज शॉक्ड, बिकॉज जनरली दे सॉ कृष्णा फाइटिंग डीमंस इजीली। इन दिस केस Krishna was being attacked in a more superior way. So this was a new thing for them. और ऊपर से जो है, the earth was shaking, meteors were falling from the sky, and लोगों का left side of body were shivering। मतलब left side क्यों? What do you think? कि बॉडी का लेफ्ट साइड शिवर हो रहा था लोगों का। I don't think it's very tough. Can you try at least? राइट नहीं, लेफ्ट साइड शिवर हो रहा था, क्यों? बिकॉज आवर हार्ट इज इन द लेफ्ट साइड, राइट? हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में है, एंड दे यूज्ड टू लव कृष्णा विद ऑल देयर हार्ट्स, एंड दैट इज द रीजन, ठीक है? और वृंदावन वासी जो थे, बिकॉज दे वर इन द बैंक्स ऑफ यमुना, दे वर एट अ डिस्टेंस, तो वृंदावन वासियों को जब पता चला कि अचानक आसमान बहुत खराब वेदर दिखा रहा है, और इट एवरीथिंग अराउंड द होल वेदर वाज अ साइन ऑफ बैड ओमेन, कुछ बुरा होने वाला है, तो ये लोग बहुत डर गए और तुरंत भागे अपने बच्चों के पास जहां बच्चे गए हुए थे, ताकि घर के अंदर वापस उनको ले जा सके। तो उन्होंने कृष्णा का फुटप्रिंट्स को फॉलो किया। वहां पर आप देख सकते हैं फुटप्रिंट्स मार्क्ड विद फ्लैग, बो एंड कॉन्च शेल। दिस इज द फुटप्रिंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ठीक है? बो, conch shell, and this is the flag, and there are many elements. This is a very technical diagram जिसको आज हम नहीं समझेंगे। It is not for beginners। इसको, in fact there is a similar picture of the feet of Radha Rani also, ठीक है? वहां पर भी अलग अलग सिंबल्स हैं। we'll understand it someday else, but transcendental फुटप्रिंट्स है कृष्णा का, उसको फॉलो करते करते वो पहुंचे वहां तक। और ये सीन जब देखा उनके पेरेंट्स ने, यशोदा ने, नंद महाराज ने,
the elder gopis, everyone started crying. They got fainted and they were all almost dead. You can see here पीछे, ये आप देख सकते हैं, दे वर हेल्पलेस कि वो लोग अपने आंख के सामने देख रहे हैं अटैक हो रहे हैं और वो लोग कुछ कर नहीं सकते हैं इसमें। एंड ये 2 घंटे तक ये सिलसिला चलता रहा। और अपने नाक से वो कालिया सांप पॉइजन छोड़ रहा था, उसके आंख से आग जो है निकल रहा था, और मुंह से भी फ्लेम्स निकल रहा था, ठीक है। बट कृष्णा ने क्या किया, जस्ट अ सेकेंड, द कृष्णा जो है उनके, फाइनली कृष्णा हमेशा की तरह मोस्ट केसेस में राक्षसों को उन्होंने जैसे मारा, वो अपने साइज में बड़े हो गए, बड़े ऐसा होने लगे कि वो उसको पकड़ नहीं पा रहा था अपने लपेटे में, तो धीरे 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 उसको गिव अप करके छोड़ देना पड़ा। और इसके बाद कृष्णा चढ़ गए उनके सर के ऊपर, और उनके सर के ऊपर एक बार लात मारा, फिर दूसरे सर के ऊपर लात मारा, फिर तीसरे, ऐसे करते करते ही बेसिकली स्टार्टेड डांसिंग ऑन टॉप ऑफ दैट कालिया, एंड इट बिकेम लुकिंग लाइक दिस, यू कैन सी। जब वो अपने टेल से अटैक करना चाहता, उसके टेल को पकड़ लिया और एक एक सर के ऊपर चढ़ के डांस कर रहा है, इनडिफरेंट टू कालिया's अटैक्स। एंड ही स्टार्ट, ऊपर से डेमीगॉड स्टार्टेड टू play their musical instruments and offering flowers also, looking at this beautiful leela of Lord Krishna. And just a second, this Kalia had 100 hoods. यहाँ पर factually लिखा है, the number is 100 hoods he had, and Krishna took control of all of them. ठीक है, बेसिकली कृष्णा डांस करने का एंजॉयमेंट ले रहे थे और उसको लात मारे जा रहे थे, और ग्रेजुअली कालिया को इतना लात पड़ा था, इतना लात पड़ा था कि वो उसके मुंह से वॉमिटिंग निकलने लग गया। जितना भी रिफ्यूज, रिफ्यूज मतलब गलत चीजों का, पॉइजन का, इसका उसका, फायर निकलने लग गया अंदर, जितना फायर और पॉइजन था उसके पास सब कृष्ण ने निकाल दिया अपने टच से, मतलब अपने टच से उसके सिंफुल रिएक्शंस को खींच लिया। एंड जैसे हिरण्यकशिपु के पास वरदान था, तो हिरण्यकशिपु का वरदान ले लिया उनसे, वैसे इनका भी सारा पावर्स ले लिया। और अब क्या होता है हम देखते हैं, जस्ट अ सेकेंड। अब जो है पॉइजन की जगह उनके वॉमिटिंग से ब्लड निकलने लग गया, दैट मीन्स ही वाज कंप्लीटली फेटिक एंड ऑलमोस्ट गोइंग टू डाई। और उसका बॉडी जो ऐसा लग रहा है उसका सारा हड्डी टूट रहा है भगवान का लात पड़ने की वजह से। और फाइनली उन्होंने वो गिव अप वाला एटीट्यूड होता है ना, भाई हम नहीं सकेगा, मेरा अकड़ अब जीरो हो गया, मेरा एटीट्यूड जीरो हो गया, मेरा ऑरा माइनस में चला गया, तो वैसा जो है कालिया हो गए थे। एंड ही, नाउ व्हाट हैपेंड, लुकिंग एट दिस कंडीशन ऑफ कालिया, पानी से उनके बहुत सारे वाइफ्स थी, उनको बोलते हैं नाग पत्नी। एक्चुअली कालिया वाज नॉट अलोन, ही वाज विथ हिज ग्रुप। एंड देन उस पूरे ग्रुप का जो जितने भी वाइफ्स है ऑफ द सर्पेंट, दे केम विद देयर ऑफस्प्रिंग, अपने छोटे छोटे बच्चों को भगवान के सामने प्लेस करते हुए भगवान से रिक्वेस्ट किया कि डोंट किल, बिकॉज वी आर ऑल अंडर द प्रोटेक्शन एंड शेल्टर ऑफ हिम ओनली, एज वाइव्स एंड एज इवन आवर चिल्ड्रन, ठीक है। और फिर नागपत्नी स्टार्टेड टू गिव ऑफर प्रेयर्स टू कृष्णा इन द सेम वे ब्रह्मा ने जो 2 चैप्टर पहले किया था। लेट्स सी व्हाट दे हैड टू से। दे कंफर्म दैट वन कैन नॉट कम इन कॉन्टैक्ट with Krishna without having executed extremely pious transcendental activities in devotional service, not for self benefit, in the previous life. That means नागापत्नी सर saying कि ये कालिया जैसा असुर इतना मतलब, नाउ कालिया हैज नथिंग टू डू विद कंस, माइंड यू, कालिया का बैक स्टोरी नेक्स्ट चैप्टर में हमको मिलेगा। इतना इतना फॉर्चुनेट है हमारे जो हस्बैंड कि आप किसी को आप मार देते हो, इफ इवन इफ यू टच पूतना एंड अगासुर, यू एंडेड अप किलिंग देम, इनको आपने लिबरेशन दे दिया एंड यू डिड नॉट किल हिम, दैट मींस यू, योर पनिशमेंट वाज एक्चुअली द ग्रेटेस्ट गिफ्ट फॉर हिम। एंड आई वंडर इन्होंने अपने पास्ट लाइफ में ऐसा क्या किया था। आप इतने देर तक इनके ऊपर नाच रहे हो, इनके सर पे पैर रख रख के, जितने सर उतने पैर, राइट। सो ही वाज सो पायस कालिया। एंड नाउ ही सेज इवन द गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून लक्ष्मी बहुत ऑस्टेरिटी तपस्या करती है ताकि वो आपके चरण का स्पर्श कर सके, आपके चरण दबाती है ना गर्भोदक्षाय विष्णु। लेकिन कालिया is so easily getting his dust on your head, you're happily dancing on top of him. And we have heard from authoritative sources that those who are blessed with the dust of your lotus feet do not care even for the highest post in the universe, namely the post of Lord Brahma, or the kingship of heavenly planets Indra, or the sovereignty of this planet like
कंस, ठीक है, ओके। तो नाउ कृष्णा टेल्स टू दिस कालिया, यू हैव टू इमीडिएटली लीव दिस प्लेस एंड गो टू द ओशन। आप वापस ओशन से आए थे, ओशन में चले जाओ, यहाँ यमुना में मत आओ, यहाँ यहाँ आप आकर ना चाहते हुए भी आप में इतना पॉइजन है कि आप पॉइजनस कर रहे हो यहाँ पर लोगों को, ठीक है। नाउ व्हाई डिड ही कम टू यमुना इन द फर्स्ट फ्रॉम द ओशन, इसके पीछे का बैक स्टोरी हम लोग अगले चैप्टर में समझते हैं। और अब जो है ये बोलते हैं कालिया कि एक्चुअली मैं गरुड़ के फेयर से यहाँ पर आता है। गरुड़ इज एन ईगल ईट्स स्नेक्स, ठीक है। तो हम गरुड़ के दर से यहाँ पर आया था। तो अब कृष्णा बोलते हैं कि जहां जहां मैंने आपके सर पे ऐसे पैर रखा है, वहां वहां मेरा लोटस फीट, हमने अभी देखा था ना कृष्णा का फुटप्रिंट्स, उसका चिन्ह हमेशा रह जाएगा। और इस चिन्ह को जब ऊपर से गरुड़ देखेगा, ही विल नेवर डिस्टर्ब यू एंड योर एसोसिएट्स, ठीक है, ओके, फाइन। चैप्टर 17 नेक्स्ट। अब क्या होता है, we'll अंडरस्टैंड द बैक स्टोरी ऑफ दिस कालिया। तो एक आइलैंड है हमारे अर्थ में जिसका नाम है नागालय, ठीक है। और इट वॉज इनहेबिटेड बाय सर्पेंट्स, नागों से भरा था ये आइलैंड, आलय। सो कालिया वॉज वन ऑफ द चीफ सर्पेंट्स देयर, वहां का एक राजा होगा, वहां का प्रजा होगा, कालिया उसमें से मान लीजिए एक मिनिस्टर था। तो ही वॉज वेरी पावरफुल, नो डाउट। एंड गरुड़ इस आइलैंड में आकर अक्सर जो है अपने हिसाब से कोई भी स्नेक को उठाकर ले जाता था। नाउ माइंड यू, जैसे शेर को पाप नहीं लगता डियर को खाने से, दैट इज एज पर द लॉज ऑफ मेटेरियल नेचर, कार्निवर्स हर्बीवर्स, वैसे ही गरुड़ के लिए भी ये अलाउड है। गरुड़ इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। सम ऑफ देम ही एक्चुअली एट। एंड बाय द वे, जैसे कि सत्य युग में काउ सैक्रिफाइस, हॉर्स सैक्रिफाइस, एनिमल सैक्रिफाइस का प्रथा था, माइंड यू सिर्फ और सिर्फ सत्य युग में, नॉट कलयुग। तो उसमें देवर क्वालिफाइड ब्राह्मण्स जो इस काउ के अंदर जो सोल है उसका लिबरेशन करा देते थे इस यज्ञ से। सो दैट वाज एक्चुअली अ गुड थिंग, that had nothing to do with eating non-vegetarian. Similarly, when Garuda used to matra touch, because he's a very pure devotee of Lord Vishnu, खाना तो छोड़िए, मात्र उसके टच करने से, जिस भी स्नेक को उन्होंने टच किया है, वो स्नेक 84 लाख योनियों के साइकिल से मुक्त होकर, जैसे कृष्ण चक्र, सुदर्शन चक्र से किसी को मारते हैं, वैसे गरुड़ ऐसे मारते थे। That was Garud's blessing in disguise. That person would be liberated. That soul, that snake. But anyways, अब जो है गरुड़ से बहुत परेशान हो गए थे नागालय के सारे रेसिडेंट्स। तो रेप्टाइल सोसाइटी बिकेम सो डिस्टर्ब दैट देयर लीडर वासुकी वाज द लीडर ऑफ ऑल स्नेक्स, अपील्ड टू लॉर्ड ब्रह्मा फॉर प्रोटेक्शन। और ब्रह्मा ने एक अरेंजमेंट किया जिससे गरुड़ क्या करेंगे, ऑन ईच हाफ मून डे, मतलब हर हफ्ता दो हफ्ता में कोई एक दिन फिक्स हो जाएगा, जब रेप्टाइल कम्युनिटी वुड ऑफर अ सर्पेंट कि आज इनकी बारी है, आप इनको आज सैक्रिफाइस हम करेंगे, इनका लिबरेशन हो जाएगा। तो ये मतलब सिस्टमेटाइज कर दिया ताकि ऐसे भी किसी एरे गेरे को ना उठा ले जाए, ठीक है। तो ये उन्होंने किया। लेकिन ये जो कालिया है, ये धीरे धीरे अहंकारी हो गया अपने पावर में आकर कि क्यों गरुड़ को सैक्रिफाइस दिया जा रहा है, मैं भी बहुत पावरफुल हूं। तो गरुड़ को लेने वाले ऑफरिंग्स को कालिया ले लेते थे। कालिया यूज्ड टू eat the offerings which was intended for Garud, which includes fruits, water, everything, many things. So कालिया के इस कारण से गरुड़ was extremely angry on कालिया because of his false ego। और गरुड़ जो है, अच्छा, नाउ वी कम टू अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट एंड नाउ सम डॉट फ्रॉम आवर पास्ट इन भगवत गीता इज गोइंग टू कनेक्ट। गरुड़ जो है ये यमुना भी जाते थे, भ्रमण करते थे, वहां पर यमुना में छोटी मछली खाते थे, ठीक है। अदर देन स्नेक्स यूज्ड टू ईट फिश आल्सो। तो एक बहुत बड़ा योगी था सौभरी मुनि, सौभरी ऋषि भी बोलते हैं इनको। ये जो है पानी के अंदर मेडिटेशन करते थे, बिकॉज ये बहुत बड़े योगी थे, एंड दिस इज इन द्वापर युग। और वो पानी के अंदर जो है फिश के साथ बहुत सिंपैथिक रहते थे। नाउ जड़ भरत का स्टोरी आपको याद है ना, क्योंकि जड़ भरत जंगल में जाकर अपना लास्ट डेज में भक्ति कर रहा था, नॉट भक्ति बेसिकली, बट उस समय जो मेडिटेशन बोलते हैं। तो जड़ भरत वहां पर जो डियर्स रहते हैं उनके लिए सिंपैथेटिक हो गया, जिसमें से एक डियर से वो इतना अटैच हो गया कि अगले जन्म में उनको डियर बनना पड़ा। डू यू रिमेंबर दिस स्टोरी, जड़ भरत का डियर बनना पड़ा था। सिमिलरली दिस पर्सन वेंट टू द वाटर एंड गॉट सिंपैथेटिक विद द फिशेस। हम यहाँ पर नॉर्मल एक फैमिली लाइफ जी रहे हैं, एंड वी आर सिंपैथेटिक विद ह्यूमन बींग्स, आवर पेरेंट्स, फ्रेंड्स, एटसेट्रा।
तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप जंगल में जा रहे हो या आप पानी में जा रहे हो या आप यहां पर हो। फर्क इससे पड़ता है कि यहां पर आप किससे कनेक्टेड हो। सो ये हमको लेसन मिल रहा है। यू कैन स्टिल गो बैक टू गॉड हेड, लिविंग द प्लेस वेयर यू आर इन, ओनली इफ यू डू भक्ति। दैट इज इंपॉर्टेंट, प्लेस इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है। बट हाँ, एक कभी कभी हमें धाम जाना चाहिए, हमें मंदिर जाना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, उससे हमें बूस्ट जरूर मिलता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भक्ति अकेले में कभी नहीं कर सकते। व्हाट डिड चैतन्य महाप्रभु रेकमेंड फॉर कलयुग? व्हाट यज्ञ? संग कीर्तन यज्ञ। संग, एक साथ कीर्तन करो, अकेले नहीं। बिकॉज माइंड कैरी करके आपको दूर ले जाएगा। इट इज ओनली ग्रेट आचार्य हु कैन डू इट अलोन, नॉट अस। ठीक है। एनीवे, सो although Garud was not under anyone's order, okay, sorry, sorry, yeah. नाउ ये जो सौभरी मुनि है, इन्होंने गरुड़ को बोला कि आप जो यमुना में आकर ऐसे फिशेस उठाते हो, डोंट डिस्टर्ब देम प्लीज। ठीक है। सो गरुड़ जो है, वैसे तो गरुड़ बहुत पावरफुल था, सौभरी ऋषि से बहुत ऊपर था, वो उच्च कोटि का भक्त था। बट ही डिड नॉट, इन्होंने एक, वो क्योंकि महान योगी है, जस्ट आउट ऑफ सीनियोरिटी एंड रिस्पेक्ट सौभरी मुनि की बात उन्होंने मानी। तो बहुत फिशेस नहीं, वो खाली एक फिश को वहां से उठा के लेगा, जो उनका बहुत बड़ा लीडर था वहां का, कि इससे जो है बाकी फिशेस को मैं परेशान नहीं करूंगा, इतने फिश से मेरा काम हो जाएगा। एक बड़ा फिश को ले गया, बाकी सारे छोटे फिशेस को छोड़ दिया। तो वो लीडर के जाने से सौभरी मुनि को बहुत बुरा लगा। सारे मछलियों को उन्होंने प्रॉमिस किया था, आई विल प्रोटेक्ट यू, आई विल रिक्वेस्ट गरुड़, उनको बहुत बुरा लगा। तो उन्होंने गुस्से में कर्स कर दिया गरुड़ को, कि अगर कभी गरुड़ यहां पर कोई फिश पकड़ने आया तो उनका तुरंत मृत्यु हो जाएगा, कभी दूसरी बार अगर वापस आए यहां पर। और सिर्फ कालिया था जिस तक ये खबर पहुंच गई थी। मतलब कालिया के पास बेसिकली एक ऐसी पावरफुल इंफॉर्मेशन थी। कालिया वॉज कॉन्फिडेंट कि ये जो गरुड़ है जो मेरे को मारना चाहता है, ये कभी यमुना नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है उसको कर्ज लग गया है। तो आई कैन सेफली बी इन यमुना। बिकॉज देखो, आप समझ रहे हो ना, यहाँ पर एक एक सीन चल रहा है मूवी का, इट्स लाइक दैट, कनेक्ट द डॉट्स, थ्री ओकेशंस। नाग आलय में गरुड़ जाते थे, रेस्पेक्ट मिलता था, बट दिस गालिया कालिया गॉट वेरी प्राउडी, और कालिया का और गरुड़ का दुश्मनी हो गया। और कालिया अपने आप को बचाने के लिए यमुना आ गए, बिकॉज यमुना में गरुड़ कभी नहीं आ सकते, उनको सौबरी मुनि ने कर्ज किया था, वहां पर फिश वो नहीं खा सकते। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन नाउ। द इंपॉर्टेंट पार्ट इज, एक वैष्णव को कोई कभी कर्ज नहीं कर सकता। डू यू रिमेंबर, एक बार हमने अम्बरीश महाराज का स्टोरी डिस्कस किया था। एक बहुत बड़ा ब्राह्मण दुर्वासा मुनि ने उनको कर्ज किया था, बदन दुर्वासा मुनि को कृष्णा का सुदर्शन चक्र तीनों दुनिया में दौड़ाया, और लास्ट में शिव जी और ब्रह्मा जी ने भी यही बोला, ओनली कृष्णा कैन हेल्प यू। और फिर विष्णु ने भी यही बोला। विष्णु ने उल्टा क्या बोला? मुझसे भी पावरफुल कोई है जो आपका हेल्प कर सकता है। डायरेक्ट वापस लौट के बुद्धू घर को है, अम्बरीश महाराज के पास जाकर माफी मांगो। ठीक है। सो बेसिकली वैष्णव इज फ्री फ्रॉम ऑल दिस कर्सेस, शुद्ध भक्त। तो गरुड़ जो है, एक्चुअली उनको कोई कर्ज नहीं लगा। वो तो जानते थे कि कृष्ण आने वाले हैं यमुना में, वो खुद कालिया का लिबरेशन करेंगे, तो गरुड़ ने तो उल्टा कुछ ड्रॉप्स उस कदम्ब ट्री में स्प्रिंकल कर दिया था, राइट। तो द पॉइंट इज, ये कर्ज का क्या चक्कर है भाई? कर्ज का चक्कर ये है, श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि भगवान या भगवान का कोई भक्त को ऐसे कर्ज करना एक ऑफेंस, एक अपराध है, जो सौरभ मुनि जानकार होते हुए भी उन्होंने गुस्से में आकर कर दिया था। तो इस ऑफेंस की वजह से सौरभ मुनि फेल डाउन फ्रॉम हिज योगिक पोजीशन एंड बिकेम अ हाउस होल्डर, a sense enjoyer in the material world. The fall down of Saubhari Muni, who was supposed to be absorbed in spiritual bliss by meditation, is an instruction to the offender of Vaishnavas. कभी भी भगवान का भक्त के प्रति हम कोई अपराध करेंगे, तो हम जो स्पिरिचुअल ब्लिस में मेडिटेशन करने का कोशिश कर रहे हैं, साधना, चैंटिंग, ऑल दिस थिंग्स, भक्ति, ये जो है भगवान हमको प्राप्त होने नहीं देंगे। नाउ सौबरी मुनि का स्टोरी से कुछ याद आ रहा है? उनका फॉल डाउन एग्जैक्टली कैसे हुआ था? डू यू रिमेंबर? पानी में थे, मेडिटेशन कर रहे थे, वैष्णव अपराध किया गरुड़ के प्रति, तो उनका फॉल डाउन हो गया। कैसे हुआ था, किसी को याद है? वी हैव डिस्कस्ड द स्टोरी। हाउ डिड ही एंड अप बिकमिंग अ हाउस होल्डर? पानी से बाहर आकर उन्होंने शादी कर ली, इनफैक्ट 50 शादियां कर ली। डू यू रिमेंबर? व्हाट डिड ही सी इन द वाटर? क्या देखा था तो उन्होंने? टू फिशेस,
ठीक है, मेटिंग, टू फिशेस मेटिंग। डू यू रिमेम्बर वी डिस्कस दिस स्टोरी इन भगवत गीता? ये द्वापर युग में हुआ था। तो बिकॉज उन्होंने, मतलब उन्होंने, देखिए, वी ऑल नीड हेल्प, वी ऑल नीड द मर्सी ऑफ कृष्णा, इससे ये पता चलता है ही वॉज अ टॉप मोस्ट योगी, बट बिकॉज ही ऑफेंडेड अ वैष्णवा, कृष्णा स्टॉप गिविंग हिम हिज मर्सी, एंड व्हेन कृष्णा स्टॉप गिविंग हिम हिज मर्सी, his mind got weak, and then when his eyes saw fishes mating, his mind could not control, he decided to come out of water. But then of course बाद में उनके old age में he again revived his consciousness, but then he had to suffer a small punishment. So this is a very important story in that regard. That means हम अपने काबिलियत से कुछ नहीं कर रहे हैं, भगवान की कृपा से ही हो रहा है, जो भी व्यक्ति हमारे अंदर जाग रही है. And I want to reiterate one thing. I just ask, as the facilitator of these sessions, the information regarding the students, the members here, there are two information. What time are you waking up? And how many rounds are you chanting? Because I give you this guarantee कि अगर हम सुबह जल्दी नहीं उठ रहे हैं और अगर हम चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, तो हमारा जो ये सेशंस में आने का जो ये हैबिट है, जो इंटरेस्ट है, ये समय के साथ डाई डाउन हो जाएगा, एंड सून यू विल से बाय बाय टू अस. दिस इज माय गारंटी टू यू. सो आई दिस टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. ठीक है, प्लीज टेक इट सीरियसली. एंड ऑल राइट, नाउ लेट अस मूव अहेड. ओके, या आई वाज डिस्कसिंग अबाउट दिस. याद आया आप लोगों को? ठीक है, लेट अस मूव अहेड. तो ये जो कालिया वाला इंसिडेंट है, अभी हम लोग वहीं पर है, राइट, प्रेजेंट डे में. अब इतना रात हो गया था, अंधेरा हो गया था इस पॉइंट पे, कि सारे लोग वहीं यमुना के तट पर, गांव वाले पूरे पूरे के पूरे पेरेंट्स और बच्चे वहीं पर सो गए थे. और उस समय अचानक से ना एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट फायर आया था. ठीक है, अब कोई कारण नहीं पता, बट मोस्ट लाइकली इट वाज बिकॉज कालिया हैड एग्जिटेड वेरी स्पीडीली आउट ऑफ दिस यमुना रिवर. तो उसमें मे बी आसपास का जो ट्रीज है उसमें आग लग गया होगा, एंड दे वर ड्राई. डू यू रिमेम्बर? सारा पेड़ तो मर गया था, तो ड्राई ट्रीज स्प्रेड फायर फास्टर. बट अगेन शास्त्रों में ऐसा लिखा नहीं है, दैट इज जस्ट अ अजम्पशन. ठीक है, फॉरेस्ट फायर आ गया तो कृष्णा ने क्या किया? एवरीवन वाज बिजी स्लीपिंग. कृष्णा swallowed all the fire, the whole forest fire. You see this, he swallowed all the forest fire. I mean, this is such a magically powerful thing to do, which no one could have ever done. So इससे पता चलता है कि सूर्य, सन एंड अग्नि से भी सुपीरियर कृष्णा है, उनके पावर से भी सुपीरियर कृष्णा का पोटेंसी है. ठीक है, लेट्स मूव अहेड. दिस इज अ न्यू चैप्टर 18. प्लीज टेल मी द नेम ऑफ चैप्टर 18. जिसके पास भी बुक है, 18वें चैप्टर का नाम बताइए. पृथ्वी माता जी, सौम्य प्रभु. Killing the demon Pralambasur. किलिंग द डीमन प्रलंबसुर. ठीक है, सो नाउ वी आर इन द समर सीजन. लेकिन वृंदावन एक ऐसा जगह है जिसको समर सीजन का धूप से वो बचा हुआ है. वृंदावन इज इटर्नली इन अ स्प्रिंग सीजन. समटाइम्स इट रेन्स, एंड अदर देन दैट इट इज इन द स्प्रिंग सीजन ऑल थ्रू आउट द ईयर. ठीक है, और द कुकूज आर सिंगिंग इन 5 डिफरेंट ट्यून्स, बीज आर हमिंग, और फ्लावर्स के सेंट इतना ज्यादा अच्छा है कि हवा जो बहती है तो पूरा वृंदावन में जो है एयर फ्रेशनर जैसा सुगंधित हो जाता है सब कुछ. वृंदावन इज वेरी ब्यूटीफुल. ठीक है, एंड द दिस कृष्णा एंड हिज फ्रेंड्स यूज्ड टू प्ले इन अंडर द ट्रीज इन द फॉरेस्ट. दे यूज्ड टू हैव a lot of fun. It was like their whole childhood was a summer vacation practically. ठीक है, and वृंदावन was like their नानी का घर, right? So अब क्या होता है, एक डीमन है, ग्रेट डीमन प्रलंबसुर. ठीक है, वो अचानक से ना डिस्गाइज हो गए, गोपी बनकर, गोपाल बनकर, और उनके ग्रुप में घुस गए. और कृष्णा कुड सेंस बीइंग द परमात्मा इनसाइड द डीमन. सो उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने एक बोला कि चलो अब हम लोग सब एक गेम खेलेंगे. हम लोग सब डुअल, एक एक पैर में आ जाओ, एक एक ग्रुप में, दो जन एक साथ, दो जन एक साथ, दो जन एक साथ. ठीक है, फिर हम लोग गेम्स खेलेंगे. तो प्रलंब बसुर बहुत कैलकुलेशन लगाया कि कृष्णा तो बहुत पावरफुल है, मैं देख चुका हूँ कैसे कैसे लोगों को मारा है. कृष्णा को मारने का सही टाइमिंग ढूंढना पड़ेगा. अभी कृष्णा का पार्टनर मत बनो. हम लोग गेम क्या था बेसिकली, गेम ये था कि दोनों फाइटिंग करेंगे ऐसे नॉर्मल कुश्ती, दो जो पैर्स बना, और फिर जो हार गया उसको जीतने वाले को अपने कंधे पे ऐसे बिठा के कैरी करना पड़ेगा. ठीक है, पूरा फॉरेस्ट में घुमाना पड़ेगा. तो वो सोचा कि कृष्णा ने ट्रिनावर्त को मारा था.
भारी होकर वो ऊपर से टोर्नेडो नीचे गिर गया। सो ये वाला थोड़ा मेरे लिए मुश्किल है। मैं ये बलराम जो है ना, कृष्ण तो बलराम से बहुत अटैच्ड होगा, उसका भाई है, तो उसको मैं अटैक करता हूँ। मैं बलराम के साथ डुअल पैर बना लेता हूँ, तो वो बलराम के साथ पैर अप हो गए। और हारने के बाद बलराम को अपने बैक पर उठाए। ऑल थ्रू आउट दिस गेम ही वाज जस्ट वेटिंग फॉर अ गुड टाइम टू किल कृष्णा। ठीक है, सो ही वाज टाइम पासिंग और ही चोज बलराम एज अ प्रोटेक्शन। और बलराम अचानक इतने भारी हो गए, एक पहाड़ जितने, तो वो बहुत दूर तक कैरी नहीं कर पा रहे थे। और देखिए इस फोटो में धीरे धीरे जैसे पूतना जब मरने वाली थी तो उनका रियल फॉर्म बाहर आ गया ना, हम भी जब डेथ के पॉइंट पे आएंगे हमारा अंदर जो चेतना में है रियल फॉर्म ही बाहर आएगा। तो ये इनका भी रियल फॉर्म बाहर आ गया, गोल्ड एंड ज्वेलरी से डेकोरेटेड है, विशाल है, दिखने में खतरनाक है। विशाल हो गए और बलराम अभी भी इनके पीछे हैं और वो गिरकर मर गए। ठीक है, दिस इज प्रलंबसुरा स्टोरी। एंड एट दिस पॉइंट दिस इज, ये सबने देखा अपने आंखों के सामने और फिर अपने पेरेंट्स को भी बताया। नाउ एवरीबॉडी बिगेन टू थिंक दैट कृष्णा एंड बलराम आर डेमी गॉड्स, सम डेमी गॉड्स बिकॉज ऑफ देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स। ठीक है, नाउ वी कम टू चैप्टर नंबर 19, डिवोरिंग द फॉरेस्ट फायर। इसमें हम देखते हैं बेसिकली कृष्ण ने फॉर द सेकेंड टाइम एक और बार फॉरेस्ट फायर को जो है स्वेलो करके खत्म कर दिया था, दूसरी बारी। सो नाउ चैप्टर 20, दिस इज, इसका नाम है और ऑटम सीजन। प्रभुपाद ने लिखा है ऑटम सीजन वृंदावन में कैसा होता है उसको दर्शाते हैं, और बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है। हम इससे कुछ छोटे छोटे पैराग्राफ्स लेंगे जो बहुत ब्यूटीफुल है। प्रभुपाद ऑटम सीजन, वृंदावन और कलयुग, इन तीनों में डॉट्स कनेक्ट करे, कंपैरिजन दिखा रहे हैं मेटाफोरिकली। सो प्रभुपाद सेज, एंड यू हैव टू लिसन टू मी केयरफुली, देयर इज अ रोड, देयर इज अ रोड, बट जब इस रोड को हम बहुत टाइम यूज नहीं करते हैं, समय के साथ साथ इसमें घास फूस उगने लगते हैं और धीरे धीरे ये रास्ता इनविजिबल हो जाएगा और एक दिन हमें ऐसा लगेगा कि यहां पर तो कोई रास्ता था ही नहीं। सिमिलरली देयर इज अ पाथ टू रीच कृष्णा फॉर अ सोल, बट व्हेन वी डोंट यूज इट मच, वी स्टॉप यूजिंग इट प्रॉपरली विद टाइम, एंड स्पेशली जब गलत फिलोसॉफीज वहां पर शरण ले लेते हैं, जैसे यहां पर देखिए बीच में घास, वीड्स ग्रो होने लग गए हैं, तो धीरे धीरे वो रियल रास्ता कवर हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि कोई रास्ता था ही नहीं, या कोई रास्ता है भी तो गलत रास्ता है, डेड एंड है आगे तो। So basically, हमारा Vedic scriptures are a clear-cut path to go back to Godhead. But with time, which means with the onset of Kali Yuga, and with the growing of the weeds of Mayavadi philosophies, atheistic philosophies, हमारा faith shatter हो जाता है इस पे। बट नहीं होना चाहिए, वही बताया जा रहा है। During the rainy season, Sheetal Mataji, please loudly read this one paragraph fastly. प्रभु जी sometime ना During the rainy यहाँ season. पे पढ़िए। हेलो। First paragraph. Sometimes, in addition to the roaring thunder of the clouds, there is appearance of rainbow which stands as a bow हरे कृष्ण without a. माता जी, I'm sorry, आपको वो ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ना है, ड्यूरिंग द रेनी Okay. सीजन। During the rainy season, lightning appears in one group of clouds and then immediately in another group of clouds. The phenomenon is compared to a lusty woman who does not fix her mind on one man. A cloud is compared to a qualified person because it pours rain and gives sustenance to many people. A man who is qualified similarly gives sustenance to many living creatures, such as family members of many workers in a business. Unfortunately, his whole life can be distributed by a wife who divorces him. When the husband is disturbed, the whole family is ruined. The children are depressed or the business is closed. Everything is affected. It is therefore recommended that a woman desiring to advance in Krishna consciousness live peacefully with a husband, that couple not separate under any condition. The husband and wife should control sex indulgence and concentrate their minds on Krishna consciousness so their life may be successful. After all, in the material world, a man requires a woman and a woman requires a man.
When they are combined, they should live peacefully in Krishna consciousness and should not be restless like the lightning flashing from one group of clouds to another. हरे कृष्णा, थैंक यू। प्रभुपाद 50 years ago अमेरिका का सोसाइटी को देखकर 50 years later इंडियन सोसाइटी कैसा होने वाला है उसको बता रहे हैं, तो प्रोटेक्ट अस। So it's a very relevant paragraph in today's day and age. Why do we marry in the first place? ठीक है, आज के डेट में धारणा क्या है? आई वॉन्ट मैन हु विल satisfy all my desires, ठीक है, monetary wise, any wise. And similar for the man, they want someone who is very beautiful so that they can fulfill their desires. But what is the primary purpose of marriage? It is to enter the grihastha life, cultivate Krishna conscious children, and go back to Godhead. The reproductive organ of a man is actually supposed to beget Krishna conscious children. But if they are giving birth to demonic children, not cultivating Krishna consciousness in them, then that child which they gave birth to is just like a waste. जैसे वहां से waste भी execute होता है, it's just like a waste, it's of no use. ठीक है, so जैसे गुरु बोलते हैं ना, गुरु मतलब हेल से डिलीवर कर देने वाला, गुरु वो होता है जो नरक जाने से हमें बचा ले। वैसे पुत्र का मतलब भी क्या होता है? पुत्र मतलब जो तारण कर दे हमको इस मटेरियल वर्ल्ड से, लिबरेशन दिलवा दे, तो वो होता है पुत्र। इफ यू रियली लव आवर पेरेंट्स, नाउ दैट वी हैव स्टार्टेड टू रीड आउट दिस वेरी स्क्रिप्चर्स, वी शुड अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ भक्ति। हम ओनली एक अगर हमारे घर में कोई सीनियर का डेथ हो जाता है तो उसके लिए हम कितने रिचुअल्स करते हैं, पीतर पक्ष, वो दान करना, कौवों को खाना खिलाना, 13 दिन तक वो सेरेमनीज करना, एटसेट्रा एटसेट्रा, उस साल को फेस्टिवल्स ही मनाना, हर साल उस दिन पर लोगों को खाना खिलाना, so many things for only one souls, क्या, not even liberation, just वो higher planets में safely, securely, peacefully रहे। But if somebody does bhakti, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, these 9 activities, if someone just does bhakti of Lord Krishna, then एक जन का नहीं और इतना इलेबोरेट प्रोसेस नहीं, एक इंस्टेंट में उनका मम्मी का साइड का और पापा का साइड का 21 जनरेशंस का उद्धार हो जाता है। दिस इज द पावर ऑफ भक्ति। एंड व्हाट, इतना सब सुनने जानने के बाद भी क्या हम इतने गधे से भी ज्यादा गधे हो गए हैं कि हमको भक्ति का इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रहा? और अगर आ रहा है, देन व्हाई आर वी चैंटिंग, नॉट चैंटिंग आवर राउंड्स रेगुलरली विद सिंसियरिटी? पूरा दिन हम अपने शरीर को देके जो कुछ क्षण हमें अपने आप को एज इन हमारे आत्मा को देना पड़ता है, वहां हम चूक जा रहे हैं, राइट? सो थैंक यू शीतल माता जी फॉर रीडिंग दिस पैराग्राफ। इट बहुत सुंदर तरह से वो दिखा रहा है कि शादी का पर्पस क्या होता है। जैसे somebody was asking me why Radha did not marry Krishna. The point is, जो कृष्णा के साथ 5 टाइप का रिलेशनशिप्स होता है, उसमें सबसे टॉप मोस्ट क्या आता है? माधुर्य रस, कंजुगल लवर, राइट? जैसे गोपियास का था कृष्णा के साथ, द अनमैरिड यंग गोपियास। तो कंजुगल लव बोल रहे हैं, वाइफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? जैसे फ्रेंड, पेरेंट, ये सब बोले जा रहे थे। कंजुगल लव, बिकॉज what is a husband and a wife? It means someone who have entered into the relationship of a marriage. And what is marriage? Marriage is that thing you have to do when you enter into the marriage is a विवाह संस्कार है, एक प्रोसेस है जो आपको ब्रह्मचारी से उठाकर गृहस्थ लाइफ में शिफ्ट कर रहा है। And what is this ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास? This is called वर्णाश्रम धर्म। And what is वर्णाश्रम धर्म? ये हमारे मेटेरियल वर्ल्ड में कैसे लिविंग एंटिटीज धीरे धीरे ग्रेजुअली भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, उसका एक प्रोसेस है। और भक्ति में आगे किसको बढ़ना है? भक्त को बढ़ना है। तो शादी जो है ये एक मेटेरियल वर्ल्ड का कॉन्सेप्ट है, ठीक है? सो व्हाई डज कृष्णा नीड टू मैरी राधा? दे आर कंजुगल लवर्स। दिस कंसेप्ट ऑफ मैरिज डज नॉट अप्लाई टू ट्रांसेंडेंटल बीइंग्स जो गुडनेस, पैशन, इग्नोरेंस से ऊपर है। ये हमको चाहिए, वरना हम हर दूसरे जेंडर पे आंख गड़ाते रहेंगे। ये हमको चाहिए हमारे माइंड को फिक्स करने के लिए। कृष्ण एंड राधा आर ऑलरेडी वन। भगवान जो बोलते हैं ना, श्री भगवान वाचा, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, कौन है वो? कृष्ण। उनका फेमिनिन वर्जन इज राधा रानी, मैस्कुलिन वर्जन इज कृष्ण, दे आर द सेम कंजुगल लवर्स। और वो रुक्मिणी से जो उन्होंने विवाह किया, वो क्या था? वो तो उनका गृहस्थ का जो रोल निभा रहे हैं।
जो यहाँ पर आए थे वो, फिर वो द्वारका में उन्होंने राज किया, तो 16,108 बीवियों से शादी की, जिसमें से प्राइम थी रुक्मिणी। बट वृंदावन में जो वो कर रहे थे, दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द पास्ट टाइम, जो वो एक्चुअली ऊपर कर रहे हैं, दैट इज राधा। इट्स वेरी सिंपल एक्चुअली। राधा तत्व समझने के लिए एक अलग से हमें फ्रेश सेशन करना पड़ेगा, एंड ऑफ कोर्स दैट इज फॉर सम अदर डे। बट द पॉइंट इज, ये शादी वाला कंसेप्ट जो है, ये हमारे लिए इसलिए है, हम शादी क्यों कर रहे हैं? अगर मेरा पति मेरे को सेंस ग्रेटिफिकेशन दे रहा है तो मैं उनके साथ हूं, वरना नहीं हूं, एंड वाइस वर्सा ऑफ कोर्स। So the purpose of marriage is to fix our mind, to regulate our sense gratification desires, and to cultivate bhakti and go back to Godhead. And we have discussed in Bhagavad Gita, wife is called Ardhangini, better half. So whatever spiritual the husband does, अपने आप 50% उसका जो है महत्व, फल, कृपा उनकी वाइफ को मिल जाता है। So ऐसा नहीं कि वो पीछे रह गए, शास्त्रों में सबके लिए जस्टिस है, ठीक है, इक्वालिटी है। So please ensure, this is a young age, in this age we are really in a very important position, that the decisions we take for our lives will shape our next 50 years. So do not make a mistake, and we have to be conscious of the association, the partners we choose. Thank you. अब भगवान का एक नाम है हरि कृष्ण, प्रभुपाद लिखते हैं, हरि का मतलब क्या है? हरि मतलब हु टेक्स अवे, हरि जो ले जाते हैं, हर लेते हैं, ठीक है, विघ्नहर्ता बोलते हैं ना गणपति जी को। तो कृष्णा टेक्स अवे ऑल अनक्लीन हैबिट्स फ्रॉम एनीवन हु टेक्स टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। मैंने आपको क्या बोला था एक बार, प्रभुपाद का एक इंपॉर्टेंट कोट आपको लिखने बोला था, प्योरिटी इज द डैश। व्हाट वाज इट? प्योरिटी इज द डैश। भक्ति में प्योरिटी रखना इज द डैश। किस किसने लिखा था इसको पिछले महीने? वो वर्ड एफ से शुरू होता है, 5 लेटर्स का वर्ड है। अब और किस, इससे ज्यादा क्या हिंट दूं मैं? फोर्स। डू यू रिमेंबर? आई टोल्ड टू राइट दिस डाउन। प्योरिटी इज फोर्स, प्रभुपाद ने बोला था। मतलब हमको सब पता है, अभी हम पढ़ रहे हैं ना आप और मैं, तो पता तो सब चल गया, फिर भी भक्ति करने का मन नहीं करता। कारण वो फोर्स क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज वी आर नॉट प्योर। सबसे पहले बॉडी से प्योर हुई है, उससे जो है बॉडी हेल्प करेगा आपके माइंड को प्योर होने में, उससे माइंड हेल्प करेगा आपके इंटेलिजेंस को प्योर होने में, फाइनली इंटेलिजेंस हेल्प करेगा आपके सोल को प्योर होने में। जब सोल प्योर हो जाएगा तो सुपर सोल से मिल जाएगा और लाइफ का पर्पस खत्म। सो बॉडी से प्योर होना है। कैसे? नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, मीट ईटिंग, ड्रिंकिंग, इंटॉक्सिकेशन, waking up early and showering, bathing, the first thing upon waking up, ठीक है। सो इस तरह से बॉडी को क्लीन करें। whenever we go to clear our stomach in the washroom or cut our nails or trim or do a haircut, we have to take bath, ठीक है। तो ये होता है प्योरिटी ऑफ द बॉडी ओनली राइट नाउ, ठीक है। चैंटिंग से हमारा हार्ट, हमारा माइंड अंदर इंटरनली प्योर हो जाता है। सो another beautiful analogy, and I choose Chahak Mataji to read it. Please start. Hare Krishna. The small ponds which were filled with water because of the rainy season gradually dry up in autumn. As the small aquatic living in the reservoirs, they cannot understand that their ponds are diminishing day by day. Just as the materially engrossed person cannot understand that their duration of life is being reduced day by day, such persons are engaged in maintaining cow, property, children, wife, society, and friendship. Due to the reduced water and scorching heat from the sun in the autumn season, the small creatures living in the small reservoirs of water are very much disturbed. They are exactly like uncontrolled persons who are always unhappy from being unable to enjoy life or maintain their family members. हरे कृष्णा, थैंक यू। आई डोंट थिंक मुझे इसमें एक्सप्लेन करने के लिए ज्यादा कुछ है। वी हैव स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड दीज कंसेप्ट्स। सिंपल इंग्लिश में था, अंग्रेजी में। कोई है जो इसको अपने भाषा में बताना चाहेगा? इस पैराग्राफ से आपको क्या समझ में आया हिंदी में? एंड प्लीज रेज योर हैंड्स, आई एनकरेज यू। इफ यू विल नॉट बी एक्टिव तो हाउ विल वी रिमेंबर? हमें बेसिक चीजें याद नहीं रहती है, राइट? सो इससे क्या होता है? आई एम फोर्स टू मूव स्लोली स्लोली, और इससे अल्टीमेट नुकसान आपका ही हो रहा है। जो 4 महीना में हो जाएगा उसको 6 महीना लग जाएगा, क्या यूज है ना? वी कैन स्टार्ट समथिंग न्यू फास्टर,
तो प्लीज रेस्पॉन्ड एंड बी एक्टिव इन द सेशन। हमारे 10:30 बजे से बच्चों का सेशन शुरू होगा, 5 मिनट अटेंड करके जाइएगा अगर आपके पास समय है। इट्स नॉट कंपल्सरी। यू सी हाउ एंथुसियास्टिक दे आर। दे डिस्टर्ब मी अ लॉट, बट आई रियलाइज दैट इट्स गुड थिंग। जब मैं आप जैसे लोगों को देखता हूं तो मुझे रियलाइज होता है कि अच्छा है, डिस्टर्ब करना चाहिए, बिकॉज दे आर वेरी एंथुसियास्टिक, दे रेस्पॉन्ड एंड दैट इज वाई दे रिमेंबर। जो जब मैं उनसे पूछता हूँ दे रिमेंबर जो उन्होंने पिछले संडे क्या डिस्कस किया, ऑल दीज थिंग्स। हो सकता है यू ऑल्सो रिमेंबर, बट फॉर सम रीजन वी आर हेजिटेटिंग टू मेक मिस्टेक्स। सो इन दिस एज इट इज वेरी नेचुरल, बट स्लोली स्लोली यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। ठीक है? सो नाउ कोई है जो इसको समझाना चाहेगा जस्ट अपने शब्दों में, उनको क्या समझ में आता है ये पैराग्राफ से? प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास। यहाँ पर बहुत सारे प्रभु जी एंड माता जी हैं जिनके कैमरास ऑफ है। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज। एंड विद्या जैन, प्लीज स्टार्ट। खुशबू जैन, प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो इस पैरा में ही बताया गया कि जैसे रेनी सीजन आता है तब जो स्मॉल पॉन्ड होता है वो पानी से भर जाता है, लेकिन जैसे ऑटम सीजन आता है तो वो सूख जाता है, और जो एक्वेटिक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो रहते हैं पानी में, लाइक स्मॉल लिविंग एंटिटीज, उनको ये रियलाइज नहीं होता है कि उनका जो वाटर लेवल है वो दिन पर दिन घटता जा रहा है। उसी प्रकार हम जैसे लोग जो इस मटेरियल नेचर में डूबे हुए हैं, हम लोग अभी ये समझ नहीं पा रहे कि हमारा जो ड्यूरेशन है, हमारा जो समय है जीवन का, वो दिन ब दिन घटता जा रहा है। हमारा डे बाय डे वी आर लूजिंग अ डे मीन्स, एंड वी आर एंगेज्ड इन मेंटेनिंग काउज प्रॉपर्टीज। अपने मतलब मटेरियली लाइफ को हम बहुत ज्यादा जी रहे हैं ओवर तो ओवर प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, राइट? ओवर प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। यस। थैंक यू वेरी मच खुशबू माता जी। तो इन्होंने बिल्कुल सही बोला। Yes, let us move ahead. This is chapter number 21, and we will end our session in chapter 21. Please tell me the name of chapter 21. I'm waiting for you. कोई भी बताइए, कोई भी, क्या नाम है chapter 21 का? The gopis attracted by the flutes. The gopis attracted by the flutes of Lord Krishna and बलराम, ये दोनों बहुत ही सुंदर एक्सपर्टली बांसुरी बजाते थे। ठीक है? और यस, इसमें हम उसका विवरण देखेंगे। दे यूज टू, ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट गोपियां तो को तो बहुत पसंद था, बट वहां पर ना जो गाय के बच्चे थे वो अपनी जो है माँ से दूध पी रहे थे, लेकिन दूध पीते पीते it was just that their mother cow's nipple was in their mouth, but they were not sucking milk, they were not drinking milk when Krishna used to play their mutes, because now they are taking some different form of nectar through their ears, not tongue this time. जब आपको कुछ सुपीरियर मिलता है तो इन्फेंट को आप छोड़ देते हो ना, वही यहां पर हो रहा था। अपनी माँ का दूध उन्होंने छोड़ दिया जब कृष्णा का उनको बांसुरी उनके कान में सुनने को मिला। सो दे बिकेम स्ट्रक विद डिवोशन एंड टीयर्स ग्लाइड डाउन फ्रॉम देयर आईज। ये काऊ का पोजीशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। काऊ जो होता है ना, अगर आप काऊ हो, अगर आप गाय हो, इसका ये मतलब है कि अगले योनि में आप इंसान का जन्म लेने वाले हो। काऊ इज द लास्ट एनिमल बर्थ। आई रिपीट, काऊ इज द लास्ट एनिमल बर्थ। लेकिन कोई अगर काऊ को अननेचुरली डेथ दे देता है तो वो काऊ फिर से 84 लाख का साइकिल में फंस जाता है। और ये इतना बड़ा ऑफेंस है टू डिवॉइड समवन ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। तो जो काऊ को हार्म कर रहा है उसके लिए जो मतलब हेल इज ऑल्सो हेवन, बिकॉज उसके लिए हेल से भी बदतर उसका पनिशमेंट होगा। ठीक है? सो एंड प्लस काउज आर वेरी डियर टू लॉर्ड कृष्णा, राइट? काउ का मिल्क का इंपॉर्टेंस क्या है? गोट या कैमल का मिल्क भी आप ले सकते थे, राइट? काउ का मिल्क का एक्स्ट्रा एडवांटेज ये है कि काउस मिल्क प्योरिफाइज द ह्यूमन कॉन्शियसनेस, एंड दैट अलाउज अस टू ग्रास्प द स्क्रिप्चर्स व्हिच वी आर रीडिंग राइट नाउ इन अ मोर इंटेलिजेंट वे। दैट इज द थिंग। ठीक है? ऑल राइट। सो यहां पर ये लिखा कि वो लोग गाय के बच्चे रोते थे। दिस इंडिकेट्स दैट इवन cows and calves of Vrindavan knew how to cry for Krishna and embrace him heart to heart.
और एक्चुअली द परफेक्शन ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस कैन बी कल्मिनेटेड इन द शेडिंग ऑफ टीयर्स फ्रॉम आईज। कृष्णा के प्रति भक्ति हमारा तब जाकर हम बोल सकते हैं जब हमारे आंख से आंसू है। लेकिन अगर कोई भी फलाना आदमी जाकर मंदिर में भगवान के सामने रो रहा है, उससे नहीं, उससे वो स्यूडो क्राइंग है, मगरमच्छ आंसू। हो सकता है वो क्षणिक रूप के लिए भावना जाग गई हो भगवान को देखकर, या हरे कृष्ण एक्चुअली। प्रभु जी। हाँ जी माता जी, 2 मिनट रुक जाइए। ओके, मैं ये बोल रहा था, अभी 2 मिनट रुक जाइए आप। मैं ये बोल रहा था कि कोई होता है जिसके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, तो वो भगवान के सामने जाकर रो रहा है इस प्रॉब्लम के वजह से, देन दैट इज नॉट क्राइंग वाला भक्ति, दैट इज भक्ति इन द मोड ऑफ पैशन। दैट इज नॉट सतगुनी, दैट इज नॉट क्राइंग इन द मोड ऑफ गुडनेस, दैट इज क्राइंग इन द मोड ऑफ पैशन। कोई जाकर भगवान के सामने रो रहा है कि आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, दैट इज क्राइंग इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। व्हाट इज क्राइंग इन द मूड ऑफ भक्ति, शुद्ध सत्वगुणी? You're crying for Krishna, not because of your problems. मैंने देखा है मंदिर में लोगों को रोते हुए, बट वो अपने प्रॉब्लम्स की वजह से रोते हैं, वो भगवान के लिए नहीं रो रहे हैं, राइट? सो कृष्णा कॉन्शियसनेस हमारे अंदर उजागर हो गया है। ये कैसे गारंटीड हो जाता है? इफ वी आर क्राइंग फॉर कृष्णा, फॉर कृष्णा, गुरु को देखकर, कृष्णा को देखकर अपने अपने इस कंडीशन पे रोना आ गया। व्हाट एम आई डूइंग? I know who is my eternal father and my eternal mother, yet I am trying to find temporary relationships in this material world, in this ocean, जहां पर me and my fallible souls, just like mother, father, children, girlfriend, husband, wife, they are all, like bubbles, waves में उड़े जा रहे हैं। कोई किसी के काम नहीं आएगा, कोई किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा except the गुरु। कोई किसी को लिबरेट नहीं कर पाएगा, कोई किसी को ट्रांसेंडेंट नहीं कर पाएगा इन 3 गुण से, except the गुरु and accept Krishna and accept His mercy. So अपने आप पे रोना है that Maya is, I am letting Maya keep pushing me into the womb of another mother, life after life after life, and doing, eating, sleeping, mating, defending day and night the same thing for millions of births and deaths, and thinking, okay, this sexual intercourse will finally give me pleasure. Okay, this bite of food will finally give me pleasure. Okay, this one night of sleep again will give me pleasure, and that cycle never ends. इसीलिए ये दिस इज अ पिक्चर ऑफ श्री रूपा गोस्वामी। चैतन्य महाप्रभु के डिसाइपल थे ये रूपा गोस्वामी। ये रोते हैं व्हेन ही राइट्स वैदिक स्क्रिप्चर्स, ही इज क्राइंग, दिस इज क्राइंग फॉर कृष्णा। ठीक है, ही वाज अ ग्रेट बिग मुगल मिनिस्टर हु व्हेन ही मेट चैतन्य महाप्रभु ही बिकेम अ फुल टाइम डिसाइपल ऑफ हिम, एंड टुडे ही इज वन ऑफ द 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन। वृंदावन में हम जहां भी जाते हैं, उनके जो लॉस्ट साइट्स थे आफ्टर द मुगल एम्पायर्स rule, we've lost everything in Vrindavan, all the big temples, all the big holy sites. They revived them back. That okay, this is the Parvat which was the Govardhan Parvat where Krishna lifted it. This is the Radha Kund, this is the Shyam Kund, this is the Radha temple. They revived it. Okay, so cry for Krishna. With this, today's session comes to an end. Thank you for giving me your time. If किसी का doubt है, they can contact on WhatsApp. We'll meet next Sunday. Hare Krishna. Srila Prabhupada की जय। Okay, Hare Krishna, please get out. Hare Krishna बच्चा पार्टी। हरे कृष्णा सर। कैसे हो आप लोग? कैसे हो? हाउ आर यू? वेकेशन में क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो समर वेकेशन में आजकल? सर नानी के घर में हूँ। वेरी गुड। और लीला। हाँ जी, सॉरी, कृष्ण की लीला गुरु भैया, मैं नानी के घर से गुरु भैया को जानते हैं। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ कैसा चल रहा है इस वेकेशन? वेयर आर यू? मैं क्या गुरु भैया को जानते हूँ। कहाँ पे घूमने जाते हो आजकल? हाँ, मैं तो दीदी बर्थडे थी। हम भी नानी घर में हैं। नानी के घर में है। ओके, वेरी गुड। कोई है जो बाहर घूम के आया? काश्मीर कहाँ गए थे आप? गुरु भैया को जानते हैं, गुरु भैया को। नानी के घर, वेरी गुड। आप सारे बच्चे ना एकदम यही रहो। मैं भी एक छुट्टी मिल जाए नानी के घर भाग जाता था मैं। अभी का प्रभु जी तमाम। तवांग, ओके, वेरी गुड, नाइस प्लेस। तो चलो मैं ना स्क्रीन शेयर करता हूँ। आज का सेशन में बहुत मजा आएगा। और अगर आपकी मम्मी पापा या घर पे कोई है, आपके पेरेंट्स जो फ्री है, तो आप उनको भी बोलो कि आओ मेरे साथ बैठो, प्रभु जी बुला रहे हैं, आज हम लोग एक साथ सेशन करेंगे। ठीक है? सो सर मेरे घर पे तो कोई भी फ्री नहीं। क्या बोल रहे हो? जोर से बोलो। सर यहाँ पे मेरे मम्मी पापा तो फ्री नहीं है। कोई बात नहीं,
तो चलो मैं आप सबसे एक सवाल पूछता हूँ, वेकेशन चल रहा है, खेलकूद का टाइम चल रहा है। व्हाट इज योर फेवरेट स्पोर्ट? मेरा तो भैया फुटबॉल है, आई लव फुटबॉल। सर फुटबॉल फुटबॉल वेरी गुड अभिरम, हाई फाइव। एंड सर फुटबॉल और क्रिकेट सर क्रिकेट भी जी। ताशवी बोलिए। मेरा कराटे कराटे, ओ क्रिकेट माय गॉड, क्रिकेट ताशवी है इज अ फाइटर। आप लोग सब ध्यान रखना, हाँ, ताशवी को कुछ मजाक मत उड़ाना उसका, ताशवी ऐसे किक विक मार देगी आप लोगों को। और बाकी अनन्या? प्रभु जी बैडमिंटन वेरी गुड अविका, बैडमिंटन इज अ वेरी गुड स्पोर्ट। और टेबल बास्केटबॉल टेबल टेनिस टेबल टेनिस अनन्या, वेरी गुड। हाँ जी, आपके गाल भी टेबल टेनिस या बॉल जैसे है, गोलू मोलू से। और प्रभु कौन था? जी ये बैडमिंटन एक मिनट, ये एक और कौन हो बोला था गया टेबल टेनिस से पहले? मम्मा मेरा बास्केटबॉल कौन बोला? प्रभु जी लड़का प्रभु जी बास्केटबॉल। मान्या, वेरी गुड। आमशा, आपकी हाइट अच्छी प्रभु होगी। प्रभु जी निहारी बोलिए निहारिका। बैडमिंटन और बास्केटबॉल सर बैडमिंटन वेरी गुड। मधुष्मिता, क्रिकेट मधुष्मिता हाँ मम्मा जोर से बोलो मधुष्मिता। सर क्रिकेट बास्केटबॉल। अच्छा, ये दिनेश अग्रवाल, शिव सागर, क्या बोल रहे हो? लियांश, लियांश अग्रवाल, सॉरी, लियांश बोलो। क्रिकेट क्रिकेट, क्रिकेट, वेरी गुड। आरोही, कैनॉट हियर यू आरोही, आई कांट हियर यू। आप लिख के दो चैट में। नव्या, आई कैनॉट हियर यू नव्या, जोर से बोलो या लिख के दो चैट। प्रभु जी बास्केटबॉल और डॉजबॉल। डॉज बॉल, वेरी गुड लियांश, मैं भी खेलता हूँ। सर बास्केटबॉल वेरी गुड देविक, बास्केटबॉल, वेरी गुड। कोई कौन बच गया? मनीषा, हम क्रिकेट क्रिकेट, वेरी गुड। ठीक है, देख के जैसे लग मेरा रहा है, मामू क्रिकेट खेलते वैसे देख के लग रहा है काफी कास्ट तोड़ते हो आप। ठीक है, ऑल राइट। सो मेरा पर्सनल फेवरेट फुटबॉल है। एंड आजकल ना बहुत इजी हो गया हम लोग के लिए, घर पे बैठ के टीवी देख लो, नेटफ्लिक्स देख लो, यूट्यूब किड्स देख लो, कुकू टीवी देख लो, चूचू टीवी देख लो, और फोन है, फोन पे गेम्स खेलो, ये करो वो कर लो। अच्छा है, बट फिजिकली दौड़ भाग करने वाला स्पोर्ट्स खेलना बहुत जरूरी है, ठीक है? तो उसको भूलना मत, नहीं तो मैं ताशे को बोलूंगा आपको एक किक मार देने के लिए, ठीक है? चलो, लेट्स स्टार्ट द सेशन। हम लोग आज क्या करेंगे? क्या करेंगे हम लोग ड्राइंग करेंगे ड्राइंग तो करेंगे, लेकिन आज हमारा स्टोरी क्या चीज के ऊपर है? मतलब हम लोग 10 अवतार कर रहे हैं, राइट? तो हमने कितना अवतार कर लिया? कृष्णा कृष्णा मेरा क्वेश्चन तो सुन लो बच्चों, हमने कितना अवतार कर लिया? 7 हाँ जी, 7। सबसे पहले भगवान बने मछली, फिर भगवान बने टॉर्टॉइस, फिर बने बोर, वाइल्ड पिग, फिर वो बने नरसिंह देव, हाफ लायन हाफ मैन, फिर वो बने छोटे से वामन अवतार, फिर वो बने कुल्हाड़ी लेके सबको, राजा को मारने वाले परशुराम, फिर लास्ट और फिर राम राम। अब बनेंगे नहीं, अब कृष्णा स्वयं आ रहे हैं। इट इज लाइक मैं आपको बताता हूं, आपके घर में टीवी है, हाँ आप देख रहे हो चैनल नंबर 1 में शाहरुख खान का एक मूवी चल रहा है, चक दे इंडिया। चैनल नंबर 2 में शाहरुख खान का एक दूसरा मूवी चल रहा है, ठीक है? चैनल नंबर 3 में दूसरा मूवी चल रहा है, चैनल 4 में दूसरा अचानक से एक चैनल आपको मिल गया जिसमें शाहरुख खान खुद एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, वो खुद आए हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, मान लीजिए, एज शाहरुख खान हिमसेल्फ, नॉट अ मूवी, नॉट अ कैरेक्टर, ओरिजिनल। वैसे ही एक्चुअली कृष्ण ने इतने सारे जो अवतार लिए, राम के बाद कृष्ण स्वयं साक्षात अपने रूप में आए हैं। इसको टेक्निकली अवतार नहीं बोलते हम, ठीक है? पता है वो खुद आए थे, मैंने देखा है कृष्ण जी का भी। यस। अच्छा, हम लोग का देश का लीडर कौन है? हम लोग का देश का नरेंद्र मोदी। क्यों, कौन है वो? मोदी ये कौन है प्राइम भाई? मिनिस्टर मोदी ओके, प्राइम मिनिस्टर जी, यस। तो कभी आपने देखा है नरेंद्र मोदी को जेल में जाते हुए? नहीं देखा ना? हाँ मैंने देखा कृष्ण जी का, लेकिन क्या? मैंने कृष्ण जी गए थे लेकिन कृष्ण?
हाँ कृष्ण जी तो जेल में ही पैदा अच्छा, हुए अभी कृष्णा की बात नहीं करेंगे, मोदी की बात करते हैं। देखो, मुंह कौन कर रहा है मुंह कौन कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो। कृष्ण जो है, कृष्ण की बात छोड़ो। जेल में तो हम लोग बदमाश को ही डालते हैं ना, जो हमारा लीडर है उसको तो डालते नहीं है, जो बदमाशी करता है उसको ही जेल में डालते हैं। तो नरेंद्र मोदी कभी कभी जेल जाता है विजिट करने के लिए, कि कैसा हाँ है, देखने के लिए सब ठीक है कि नहीं, अच्छे से लोग रह रहे हैं कि नहीं। तो क्या इसका ये मतलब है कि नरेंद्र मोदी बदमाश हो गया क्योंकि वो जेल घूम के आ गया एक बार थोड़ा देर के लिए? नहीं नहीं ना। नहीं। वैसे ही कृष्ण थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आ गए थे, इसका ये मतलब नहीं कि कृष्ण एक इंसान है, कृष्ण भगवान ही है। ठीक है, इसको हमको याद रखना है। जैसे नरेंद्र मोदी जेल के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर लीडर ही है, वैसे ही। तो कृष्ण का स्टोरी डिस्कस करने से पहले, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। सर जी। हम लोग ड्राइंग कर लिए हाँ जी, अभी हम लोग ड्राइंग ही करेंगे। आपको स्क्रीन में दिखा देता हूँ, आप लोग अपना वो लेकर आइए, पेपर और पेंसिल। प्रभु जी मैंने ऑलरेडी रखा है जी, ओ प्रभु जी बोलिए कौशल जी। एक तरीके से तो कृष्ण भगवान बदमाश तो है छोटे में थे हाँ, यस यस, तो माखन चोरी करके खाते थे वेरी वेरी बदमाश। थोड़ा नहीं, एक तरह से नहीं, पूरे तरह से बदमाश है, आपकी तरह। आ- आज देखेंगे हम लोग उनके बारे में। अभी सबसे पहले ड्राइंग करेंगे। ये मम्मा कितना कौन क्यूट है, ये कितना क्यूट है, कौन है ये भाई? है ये है क्या? ये एक मोटू। बिल्ली कैट है कैट बिल्ली अरे, बिल्ली प्रभु जी देखने में तो चूहा लग रहे मोटू बिल्ली है, मोटू बिल्ली। माउस है तो ये माउस सर ये कौन सा लेटर्स है ये माउस नहीं है, माउस का दांत बाहर निकलता है। आप लोग का कॉमन सेंस क्या है? माउस का दांत बाहर निकलता है। ये कैट है, ऐसा लग रहा है ये स्टुअर्ट द लिटिल वाला कैट है, याद है ना स्टुअर्ट द लिटिल का कैट, व्हाइट कलर का, क्या नाम था उसका? आप लोगों ने देखा स्टुअर्ट लिटिल? नहीं ओ माय गॉड। ओके, कोई बात नहीं। एनीवेज, तो ये एक मोटू सा कैट है। हम लोगों ने पिछले बार क्या बनाया था, लास्ट ड्राइंग क्या था हमारा? लास्ट क्लास में मैं हैंड फैन किससे बनाया था? पी 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 से। तो आज पी के बाद क्या आता है? क्यू 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 पी के बाद क्यों, क्यों आ रहा है? क्यों, वाई, क्यों? क्यू क्यों क्यों आया पी के बाद? क्यू क्यू क्यों, आया मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्यों आया। ओके, ओके, अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ क्यू से कौन सा कंट्री का नाम है? कतर क्या? सर कुवैत कुवैत ए, कुवैत झूठा, कुवैत नहीं होता है, कुवैत कैसे होता है? कतर क्या कुवैत वाह 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 वाह, कटर किसने बोला भाई? मैंने कौन था ये? मधुष्मिता, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। और कोई कंट्री? प्रभु जी क्यू से एक ही कंट्री का नाम आता है वेरी गुड मधुष्मिता, क्यू से सिर्फ एक कंट्री का नाम है, कटर। ठीक है, सर क्यूबा क्रीपा। क्यूबा क्यूबा तो सी से होता है, सी फॉर क्यूबा। एनीवे, चलो अभी हम लोग ये क्यू टू सा सी फॉर कैट बनाते हैं। रेडी हो जाओ। सबसे पहले हम लोग, सबसे पहले बनाओ क्यू। ऐसे जल्दी देखो क्यू, देखो, ऐसे देखो क्यू कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं क्यू। तो ऐसे रख के ही ड्राइंग करती हूँ अब क्या करोगे, देखो ये देखो, यहां पर है मेरा पेन, यहां से इसका पूंछ के लिए एक और डंडा निकाल दो। मैं क्या अच्छा नहीं अब हम लोग इसका मुंडी बनाएंगे, मुंडी, क्या नाम दिया मंडी। फेस। अभी इसका हम लोग आई ईयर्स बनाएगा, बड़ा बड़ा कान। वो क्लास किधर से अब हम लोग इसका गोलू मोलू आईज बनाएगा। ठीक है, कंसर्ट साथ में मेरा वाला तो ऐसा लग रहा है कि कोई भूत घुस गया इसके अंदर, इतना डरावना लग रहा है।
अभी इसका हम लोग क्यूट सा स्माइल बनाएगा, ही इज हैप्पी, और इसका हम लोग हेयर्स बना देगा। ठीक है, अब हम लोग इसका ये बना देगा हैंड्स, अब इसका लेग्स बना देगा। ऐसा लग रहा है जैसे ये क्रॉक्स पहना है ना, क्रॉक्स मालूम है ना आप लोग को, किस किस को क्रॉक्स मेरे पास पहना? है। हाँ, इसके पास भी है। अभी किस किस का रेडी हो गया, मेरे को दिखाओ ड्राइंग फटाफट, फटाफट फट। अरे अच्छा एक बनाया। मिनट रुको, हाँ, लियांश, नितिक्षा, कौशल, मेरा निहारिका, आप लोग सब अपना वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करके क्लास करना है। आदित्य दुबे आप भी दिखाओ, मनीषा दिखाओ। सर सुनो, आपको पास में लाना पड़ेगा, नहीं तो मैं नहीं मेरा दिखा। वेरी गुड, वेरी गुड, आपकी मम्मी ने हेल्प कर दिया, वेरी गुड। अभिरम, वेरी गुड। अभिरम ये क्या है? अच्छा अच्छा, पैर है ना, ठीक है, हाँ। ऐसे लग रहा है 3 पैर मेरा मान्या दिखाओ, ये भी छोटी छोटी मान्या वेरी क्यूट। अच्छा रुको मान्या, सुनो, मैं आपका स्पॉटलाइट कर रहा हूँ, आप ना इसको बाद में कलर करना क्लास के बाद, बहुत सुंदर बना है। वेरी गुड मान्या। नेक्स्ट प्रभु जी। अनन्या, शो मी, शो क्लोज लाओ, अनन्या ब्रिंग इट क्लोजर। प्रभु जी अभिरम अरे वेरी गुड, अनन्या वेरी गुड, और प्रभु दिखाओ, जी। मधुस्मिता वेरी गुड, नव्या वेरी गुड। अपना नाम बोलो तभी तो पता चलेगा। अभिराम आपका मैंने सबसे पहले देख लिया, ताशवी, और ताशवी ऐसे करो, थोड़ा मोड़ो उसको पास। आरोही। वेरी गुड ताशवी, आप इसको बाद में कलर करना, हाँ। और कौन है? हार्दिक दिखाओ, लियांश वेरी गुड, आरोही वाओ वेरी गुड, अनन्या वेरी गुड, नव्या गुड, कौशल दिखाओ। ठीक है, सबका हो गया, बहुत अच्छा बना है आप लोगों ने। अब हम लोग प्रभु जी हाँ जी, बोलिए जी। मेरा वेरी वेरी गुड कौशल, वेरी गुड। क्या हम लोग आर से कर सकते हैं अभी? हाँ क्या आर से क्या क्या, सॉरी, सर क्या अभी हम लोग लेटर आर से कर ले? आई कैन नॉट अंडरस्टैंड, क्या कर ले आप लोग अभी? प्रभु जी लेटर आर से कर सकते हैं क्या पूछते हैं? हाँ रुको रुको, कौशल को बोलने दो, कौशल का आवाज आ रहा है, हाँ बोलो। प्रभु जी वो बोल रहे हैं लेटर आर से क्या बनाएगा आप पूछ रहे हैं? अच्छा अच्छा, चलो, हाँ, आर से हम लोग क्या बन गया, ये क्या है ये? बटरफ्लाई। 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 अच्छा, ये आर बटरफ्लाई पहले क्या था? बटरफ्लाई से पहले वो क्या होता है? हाँ, कैटरपिलर। कैटरपिलर। देखा है कैटरपिलर आप लोगों ने? हाँ। कैटरपिलर। नहीं। तो इससे हमको क्या पता चलता है, पहले हमको मेहनत करना पड़ेगा, फिर ही हम कुछ ब्यूटीफुल बनेंगे, विच मीन्स अगर आपको सूरज के जैसा चमकना है, सन के जैसा शाइन करना है, तो पहले सन के साथ जलना भी पड़ेगा, बर्न भी होना पड़ेगा। मेहनत करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है, ये हमको बटरफ्लाई से लेसन मिलता है। अच्छा, ये मेरे को ये बोलो, आर से कौन सा कंट्री का नाम शुरू होता है? आर से रशिया। रोमेनिया। रोमेनिया। हाँ जी, रोम। सर रोमेनिया। रोमेनिया। रशिया, रोमेनिया, रोमेनिया। और एक थर्ड, थर्ड कंट्री, एक तीसरा बचा है। रशिया। रशिया, रोमेनिया और रशिया। सर रशिया। रशिया हो गया, रोमेनिया भी हो गया, एक और कंट्री बचा है। रशिया। अरे मेरी माँ, मैं बोल रहा हूँ कि हो गया। सुनो सुनो, सुनो प्रभु जी। सुनो 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 सुनो, रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली। 3 कंट्री है, रशिया, रोमेनिया और एक प्रभु जी। अफ्रीकन कंट्री बच गया है।
प्रभु जी हो गया मेरा ड्राइंग। रवांडा, अफ्रीका में है रवांडा, ठीक है। सो 3 प्रभु जी कंट्रीज। मेरा ड्राइंग हो गया। हाँ हाँ, रुक जाओ कौशल, साथ में चलो। जब कंट्री का नाम पूछ रहे तो वो बोलना है, ठीक है। अभी देखो, हम लोग ड्राइंग शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाओ, अभी आएगा। बहुत गंदा बना है, सबसे पहले बनाओ आर। सर हो गया। ठीक है, उस आर को नीचे से जोड़ दो, फिर एक उल्टा आर बनाओ, सर हो गया। उस आर को भी नीचे से जोड़ दो, ठीक है। और ये जो है, इसका एक वो बना दो, डबल लेयर। एक्चुअली ना ऊपर में इसका आईज भी बनना चाहिए। फिर ऐसे कर दो, फिर ऐसे कर दो, फिर यहाँ पे डिजाइन करो, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। किस किस का हो गया मेरे को दिखाओ। मेरा तो दिखने में डरावना लग रहा है, ऐसा लग रहा है बटरफ्लाइज का भूत है ये। अभी का ब्यूटीफुल। और कौन है? नव्या, वेरी गुड। और कौन है भाई? प्रभु जी। जी। प्रभु जी हो जी गया। प्रभु जी। दिखाओ। प्रभु जी। जी प्रभु जी मेरा हो गया। प्रभु जी देविक। प्रभु जी अनन्या। एक सेकंड, आराध्या वेरी गुड। अच्छा दैविक, बहुत सुंदर हुआ। और कौन है? मनीषा वेरी गुड। प्रभु जी मेरा। निहारिका वेरी गुड। निहारिका वेरी गुड। आरोही फिर से दिखाओ। हाँ बहुत सुंदर आरोही, वेरी गुड। बाद में कलर करना है इसको। ओके सर। और कौन है दिखाओ, जल्दी दिखाओ। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। मान्या वेरी गुड। हाँ प्रभु जी निहारिका। हाँ जी, निहारिका आपका देख लिया मैंने, बहुत सुंदर बनाया आपने। हाँ नव्या वेरी ब्यूटीफुल। ओके शो मी। नहीं। ताशवी बहुत सुंदर, इतना बड़ा बटरफ्लाई बना दिया, वेरी गुड। प्रभु जी मधुस्मिता गुड। अनन्या। अनन्या गुड। प्रभु जी निहारिका। निहारिका देख लिया मैंने आपका क्यूट सा ड्राइंग। मेघा हार्दिक वेरी गुड। ये ऐसे बनाएंगे। लियांश वेरी गुड। ठीक है। हाँ दीक्षिता गुड। क्या हुआ नितिक्षा, व्हाट हैपेंड? ड्राइंग नहीं कर रहा? अच्छा नेक्स्ट वाला ड्राइंग करना, रेडी हो जाओ पेपर लेके। चलो अब हम लोग नेक्स्ट शुरू करते हैं, आप लोग का होने से दिखा देना नेक्स्ट के साथ। नेक्स्ट हम लोग क्या होता है, आर के बाद क्या आता है? एस। क्या? एस। एस। श्योर एस। श्योर। हाँ। ठीक है चलो वेरी गुड। आर के बाद आता है एस से, क्या बनाएंगे हम लोग? स्वान। 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 स्वान किसका व्हीकल है मालूम है? सरस्वती माई। सरस्वती माई। सरस्वती माता। ब्रह्मा, ब्रह्मा का है, ब्रह्मा, लॉर्ड ब्रह्मा। सो एस से कौन सा कंट्री शुरू होता है, बताते रहो। सूर्या। स्पेन। 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 स्वान। प्रभु जी सिंगापुर। प्रभु जी। प्रभु जी स्वान। स्पेन। स्वान। प्रभु जी स्पेन। प्रभु जी स्वान। अरे स्वान नहीं, श्रीलंका। प्रभु जी स्वान। प्रभु जी स्वान। प्रभु जी स्वान। स्वान नहीं बाबा, स्वान नहीं कंट्री। प्रभु जी स्वान। प्रभु जी स्वान। प्रभु जी स्विट्जरलैंड। प्रभु जी प्रभु जी स्विट्जरलैंड। और प्रभु जी सिडनी।
हाँ, सिडनी, सिडनी तो ऑस्ट्रेलिया में है। स्पेन, सिंगापुर, श्रीलंका, स्विट्जरलैंड, स्कॉटलैंड, स्विट्जरलैंड, स्कॉटलैंड। वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। और 10:57। सऊदी अरेबिया क्यों नहीं बोला? ओ, सऊदी साउथ अरेबिया, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, सेनेगल, साउथ अफ्रीका, सर्बिया सीरिया, क्यों नहीं बोला? सर्बिया, सीरिया, सर्बिया, साउथ अफ्रीका, सीरिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, साउथ स्लोवाकिया, कोरिया, स्लोवेनिया, साउथ कोरिया, साउथ साउथ अफ्रीका, कोरिया, साउथ एक्सीलेंट, कोरिया, प्रभु जी, साउथ एक्सीलेंट। अमेरिका, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका, साउथ कोरिया, सोमालिया, साउथ कोरिया, हो गया मेरी माँ, सूडान, प्रभु जी, सामोबिया, साउथ अमेरिका, स्वीडन, स्वीडन, कोरिया, सीरिया। बस लिस्ट खत्म। और कुछ है आपके पास? हो गया, टायर टूट जाएगा। इतना भारी भी नहीं है। और कोई कंट्री है? साउथ अमेरिका, क्या क्या? अमेरिका? साउथ अमेरिका, साउथ प्रभु अमेरिका जी। कॉन्टिनेंट है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, कंट्री नहीं है। हाँ जी, सर, हाँ जी, रुक हो जाइए। गया। अभी राम, मैंने आपको बोला है साथ में ड्राइंग करना है। पहले जब क्वेश्चन पूछा तो क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है? एनीवे, लेट्स स्टार्ट। प्रभु जी, साउथ कोरिया, साउथ अफ्रीका, प्रभु जी, साउथ अफ्रीका एक कंट्री है। चलो साउथ लेट्स स्टार्ट। कोरिया, हो गया। अभी ड्रॉ। सर साउथ अफ्रीका, देखो ड्राइंग कैसे करना है। ऐसे करके एस बना दो, ठीक है? और अब हम लोग नीचे से एक और वो बना देंगे, ठीक है? और हम लोग इसको भी हम लोग कवर कर देंगे। और हम लोग अब यहां से भी इसका मुंडी निकाल देंगे। ये क्या बन गया? सांप लग रहा है। हाँ, सांप लग रहा है। अब इसका हम लोग बतख का चोंच निकाल दो, उसका आईज बना दो, फिर उसका ब्यूटीफुल सा फेदरी विंग्स बना दो, और उसको पानी में ले आओ। ये बहुत सुंदर बनना चाहिए आप लोगों का। शो मी, शो मी, शो मी, शो मी, शो मी, शो मी, शो मी। अभिनम दिखाओ। I cannot hear you. सर, आरोही। Beautiful. प्रभु जी, मेरा। प्रभु जी, Very good. दैविक पास में लाओ, आरोही के जैसा पास में लाओ। अनन्या। वेरी प्रभु गुड। जी, अनन्या। प्रभु जी, मेरा। मधुष्मिता, गुड। अनन्या दिखाओ। प्रभु जी, अभिराम। अभिराम, वेरी गुड। बच्चे ही बोल रहे हैं। नव्या, वेरी गुड। हम अविका का ड्राइंग के लिए रुका है। अविका, अरे फिर से बदमाश लोग वीडियो ऑफ कर लिया। कौशल सिकरिया ऑन करो। प्रभु जी, निहारिका। रुको, अविका का मैं दिखाता हूँ सबको। स्पॉटलाइट फॉर एवरीवन। अविका का बहुत ही ज्यादा सुंदर हुआ है, बहुत सुंदर हुआ है। क्लैप फॉर अविका। मान्या, मान्या, वेरी गुड। सर, देविक। शोमी, ताशवी, सर, गैलेक्सी, निहारिका, वेरी गुड। निहारिका, सर, देविक। हाँ जी, डेविक, वेरी गुड। और कौन बच गया? कौन बचा है? प्रभु जी, हम लोग और ड्राइंग हाँ? क्या?
बाबूजी मेरे को आपका आवाज ही नहीं आ रहा माता जी। सर हाँ, वेरी गुड ताशवी, बहुत अभी सुंदर टाइप करते हो। हम लोग ताशवी, आज अभिरम कहाँ है? अभिरम नहीं आया। नहीं पता। अभिराज, अभिराज कोई बात नहीं। दीक्षिता वेरी गुड, मेघा, हार्दिक वेरी गुड। चलो आप लोग तो एक्सपर्ट ड्राइंग वाले हो गए हो। अब ना आप लोग बड़े होकर ना हम लोग को सबको ड्राइंग क्लासेस देना। हाँ, स्पेशली मेरे को तो बहुत जरूरत है, मेरी ड्राइंग आप लोग देख रहे हो। चलो, तो ये भी हमारा। हाँ हार्दिक बाबूजी वेरी गुड। बाबूजी पीसी या लैपटॉप में ड्राइंग करना तो हार्ड है। हाँ, कौशल मेरा दर्द समझता है। चलो, आप कौन कौन स्टोरी के लिए रेडी है? आप पीसी में करके दिखा रहे हो इसलिए आपको हार्ड लग रहा है। कौन कौन हम स्टोरी लोग के लिए रेडी है? पेपर में कर रहे हैं इसलिए इजी। यस कौशल, स्टोरी स्टोरी स्टोरी। सॉरी ठीक है, बाबूजी मैंने कुछ बनाया है एक पेपर में। दिखाओ। बाबूजी अभी दिखाए। बाबूजी मैंने प्रभुपाद को बनाया था। अभी आप लोगों को शुश करना पड़ेगा क्योंकि हम लोग स्टोरी कर रहे हैं, ठीक है? अभी ये कुछ। देखिए वेरी गुड निहारिका, वेरी गुड। ग्रुप में फोटो भेजना। हाँ, आप लोग सब ठीक है, ग्रुप में फोटो भेजना। लेट्स स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। मम्मा देखो। कृष्णा इज द एट अमॉन्ग्स द दश अवतार। तो कृष्णा का स्टोरी क्या है? ओ, मेरा स्क्रीन शेयरिंग पॉज हो गया। आप लोगों को क्या दिख रहा है? स्क्रीन आपके फोन के सामने दिख रहा है? Yes. हाँ देखो, अब हम लोग देखते हैं कि कृष्ण क्या थे। सैंडविच। ए देविक, सैंडविच खाते रहे ना, पहले स्टोरी सुन लो, हमको भी खिला देना। ठीक है, सुनो। लॉर्ड विष्णु, ये स्टोरी आप लोग ध्यान दीजिएगा। विष्णु भगवान हम सबके हार्ट में रहते हैं। आपको मालूम है हम सबके अंदर भगवान है। हम लोग का जो हार्ट है ना, उस हार्ट में हम लोग, उस हार्ट में ना हम लोग का आत्मा रहता है, जो हम लोग एक्चुअली है। हम लोग ये बॉडी नहीं है, हम लोग आत्मा है। ठीक है, ये बॉडी, हम लोग ये बॉडी नहीं है। हम लोग का आत्मा पहले कोई दूसरा बॉडी में था, अब हम लोग इस बॉडी में आ गया, फिर हम लोग को दूसरे बॉडी में जाएगा। तो ये आत्मा के साथ साथ हम लोग के अंदर परम आत्मा भी है, मतलब भगवान भी है हम लोग के हार्ट में। तो वो विष्णु भगवान है, ठीक है। तो विष्णु हम सबके हार्ट में है, इसलिए हम लोगों को किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए। मुंह से, अपने हाथों से, अपने मन से हर्ट नहीं करना चाहिए। तो एक बार क्या हुआ था, साक्षात कृष्ण भगवान जो है, देवकी और वसुदेव से जन्म लेकर वो आए थे। ठीक है, देवकी और वसुदेव से। कब? जब देवकी और वसुदेव जेल में थे। और जेल में क्यों थे? देवकी का भाई कंस जो है ना, उन्होंने इनको जेल में डाल दिया था क्योंकि कंस को एक श्राप मिला था। एक आकाशवाणी हुई थी कि देवकी से जो बच्चा पैदा होगा वो तुमको मार डालेगा। तो कंस ने इनको जेल में रख दिया था, जेल में ये पैदा हुए। उसके बाद being ordered by God, Vasudev took his son from prison to Mother Yashoda's house in Gokul. तो उन्होंने क्या किया, उनके पापा वसुदेव ने कृष्ण को अपने ऊपर टोकरी में बिठा के कृष्ण के साथ अनंत शेष, ये बलराम ही है, अनंत शेष हमेशा प्रोटेक्ट करके रखते हैं। तो उनको प्रोटेक्ट किया और यमुना नदी जो है, बीच से रास्ता खाली हो गया था उसमें। ठीक है, क्यों? कंस तो मार देगा ना बच्चे को, तो इसीलिए उनको वृंदावन गोकुल में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, ठीक है, नंद महाराज, वो और उनकी किंग वाइफ यशोदा। किंग एंड क्वीन। यस, उनकी वाइफ यशोदा के घर पर बच्चे को रख दिया गया। और यशोदा का जो बेटी है उसको वापस ले आए, उनका बेटी था दुर्गा। ठीक है। और कृष्ण जो है बचपन से ही बहुत अनोखी लीला दिखाते थे। है तो वो छोटे, हमारे हमारे जैसे छोटे छोटे बेबी थे, लेकिन वो एक बड़ा सा सांप, इस कालिया सांप का ना 100 सर था, 100 सर। हम लोग तो एक सांप से डर जाते हैं, अरे सांप छोड़ो, हम लोग तो कॉकरोच से डर जाते हैं। और ये छोटे से बच्चे ने सारे सांप के ऊपर डांस, चिपकली। उन्होंने पूतना जैसा बड़ा डीमन को मारा। अलग अलग टॉर्नेडो बन के एक डीमन आया था, उसको भी मारा।
ठीक है। देखो डीमन डीमन पूतना को मारा ये उन्होंने। भूतनाथ। यस, फिर शक्तासुर नाम का एक कार्ड डीमन आया, मतलब कृष्ण का जो झूला होता है ना, झूला बन के आया था, उसको भी मार दिया। फिर इतना सारा लोगों को मारने के बाद फाइनली कृष्णा मथुरा गए और अपने मामा कंस को मारा और अपने मम्मी पापा को जेल से बाहर बचाकर निकाला। और एक फिर कृष्णा जब बहुत बड़े हुए तो उन्होंने रुक्मिणी नाम की जो है प्रिंसेस से उन्होंने शादी करी। फिर कृष्णा के कजिन ब्रदर्स थे अर्जुन, पांडवस, कृष्णा उनके अच्छे फ्रेंड भी थे। तो उनकी अर्जुन की वाइफ द्रौपदी को ना कुछ लोग परेशान कर रहे थे, ठीक है, उनका जो ड्रेस है उसको ओपन करने का कोशिश कर रहे थे। कौरव। यस, तो कृष्णा ने जाकर अनलिमिटेड ब्लेसिंग दे दिया कि द्रौपदी का ड्रेस कभी खुल ही नहीं पाया। तो देखो कृष्णा कितने पावरफुल है, कृष्णा कुछ भी कर सकते हैं हमारे लिए अगर हम सरेंडर कर दे तो। द्रौपदी ने जब सरेंडर किया तभी कृष्णा ने उनका हेल्प किया। ऐसे तो द्रौपदी अपने पतियों का हेल्प मांग रही थी, तब कोई कुछ नहीं कर पाया। तो हमको पहले पहल करके कृष्ण के पास जाना पड़ेगा, तब वो हेल्प करेंगे। और इन द बैटलफील्ड ऑफ कुरुक्षेत्र कृष्ण ने अर्जुन को अपना यूनिवर्सल फॉर्म दिखाया, विशाल रूप, और अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। ठीक है, तो कृष्ण के बारे में बहुत ब्यूटीफुल स्टोरीज है। मैं आपको एक स्टोरी बताऊं। एक बार ना एक सब्जी बेचने वाली आंटी थी, फ्रूट्स बेचने वाली। हाँ, तो और फिर उन्होंने ना उसको चावल दे दिया थोड़ा सा, फिर वो सोना बच गया। यस, उनके पास फ्रूट का बास्केट था, कृष्णा ने बोला मेरे को भी दो, मेरे को भी दो। कृष्णा ना थोड़ा सा हाथ में, पहले ना पैसा नहीं होता था, पहले सामान का लेन देन होता था, पैसा नहीं होता था पहले। तो कृष्णा के हाथ से तो सारा चावल गिर ही गया। तो फिर वो इतना उसके सा कृष्णा का हाथ खाली हो गया, कुछ देने के लिए बचा ही नहीं। लेकिन वो इतना सा बहुत, बचता था बस। हाँ जी, एक मिनट अनन्या। तो वो थोड़ा सा ही बचा था। तो वो लेडी को बहुत दया आया, कृष्णा इतना क्यूट है, तो कृष्णा से कुछ भी नहीं लिया चावल, कृष्णा को फ्री में थोड़ा सा फल दे दिया, मैंगोस। तो उन्होंने बाद में देखा उनका फ्रूट बास्केट ज्वेलरी का बास्केट बन गया है। इससे क्या पता चलता है आपको मालूम है हमारे लिए क्या लेसन है? पहला बात, जो मेरे भगवान कृष्ण ही नहीं खाते हैं, हम लोग क्या है, इस ग्रुप का नाम क्या है, फ्रेंड्स ऑफ लिटिल कृष्णा फोल्क। हम लोग कृष्णा, लिटिल कृष्णा के फ्रेंड्स है। जो मेरे फ्रेंड कृष्णा नहीं खाएंगे, क्या वो मैं खाऊंगा? कभी भी नहीं। इसलिए हम लोगों को नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना चाहिए, भगवान नहीं खाते हैं नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, दूसरा बात, नॉन वेजिटेरियन खाती ही नहीं हूँ, वेरी गुड, वेजिटेरियन। वेरी गुड निहारिका। दूसरा बात क्या है कि मैं भी जो मेरे, वेजिटेरियन हूँ। जो दूसरा बात यह है कि मैं कृष्णा से शेयर किए मैं बिना भी कुछ नहीं खाऊंगी। वेजिटेरियन हूँ। आई एम अ फ्रेंड ऑफ लिटिल कृष्णा, राइट? तो मैं कृष्णा से शेयर किए बिना कुछ नहीं खाऊंगी। मतलब जब भी मेरे प्लेट में खाना आता है तो मैं उसको हरे श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु ऐसे 3 बार बोलना है और ऐसे कृष्णा को ऑफर करना है, फिर हम उसको खाएंगे, तो प्रसाद बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो है हम कृष्णा का फ्रेंडशिप में हमेशा रह सकते हैं। मैं एक राइट, मंत्र पहले और से ही खाती हूँ। देखो हमने क्या लेसन लिया, अगर कोई कृष्ण को 2 पीस मैंगो दे रहा है तो उसको इतना सारा ज्वेलरी मिल जाता है। मतलब कृष्ण के लिए आप थोड़ा सा उनको ऑफर करो, आपको बहुत मिलेगा बदले में। इस स्टोरी से हमको ये सीखने को मिलता है। ठीक है, तो कृष्ण और बलराम ने जो है बहुत सारे लीला किए। बचपन में उन्होंने बहुत सारे लोग असुरों को मारा जिनको कंस ने भेजा था। वृंदावन के लोगों के साथ बहुत लीलाएं की। और कृष्ण एक बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। ठीक है, कृष्णा के टीचर का नाम था संदीप मुनि। वो कृष्णा जो है स्कूल जाते थे अच्छे से रोज बलराम के साथ। तो हमको भी कृष्ण से लेसन लेना चाहिए, हम कृष्ण के फ्रेंड्स हैं, हमें स्कूल रेगुलर जाना है, हमें अपने टीचर्स का रिस्पेक्ट करना है। कृष्ण अपने टीचर का बहुत रिस्पेक्ट करते थे। कृष्ण बदमाशी सिर्फ घर पे करते थे, स्कूल में पढ़ाई के मामले में ही वॉज अ वेरी सीरियस एंड गुड स्टूडेंट। तो हमको वैसा बनना है। और कृष्ण अपने मम्मी पापा का बहुत रिस्पेक्ट करते थे, जो भी बोलते थे वो करने कृष्ण कर देते थे। बदमाशी तो दोस्तों के साथ करते ही थे, वो बच्चे बदमाशी करते हैं, लेकिन कृष्ण हमेशा अपनी मम्मी से डरते थे। अपने मम्मी से डरना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी मम्मी हमारा अल्टीमेट, हमारे लिए सही क्या है गलत क्या है वो जानते हैं। तो आप में से जो भी बच्चा अभी मुझे सुन रहा है, लाइफ में ये चीज याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ आपका मम्मी पापा आपको बहुत ज्यादा प्यार करता है, और भगवान कृष्ण। वैसे भगवान कृष्ण ने ही आपको मम्मी पापा के प्रति सौंप दिया है ताकि वो आपका केयर करे। तो आपको इन तीनों की बात सुननी चाहिए। ठीक है, ऑलवेज लिसन टू योर पेरेंट्स, वो हमारे पहले टीचर है। स्कूल हम बाद में जाते हैं, पहले हम घर पे पेरेंट्स से शिक्षा लेते हैं। ठीक है, सो उनकी बात सुनना कभी भी हमको नुकसान में नहीं पहुंचाएगा, इसका गारंटी है। ऑलराइट, सो
कृष्ण के सर बहुत सारे कृष्णा लीलाएं तो हैं मेरा जब, ब्रदर है। हाँ, कृष्ण जब बड़े हुए ना, तो कृष्ण ने अपना राजपाट संभाला और अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। ठीक है, तो कृष्ण क्यों आए अर्थ में? महाभारत का युद्ध होने वाला था, उससे उसमें अर्जुन को ज्ञान देने के लिए, दैट वाज वन ऑफ द मेन रीजन कि वो आए। तो हमने देखा ना गीता का श्लोका में कि जब जब दुश्मनों को मारना होता है और भक्तों को बचाना होता है, तब तब मैं आता हूं, तो वैसे ही कृष्ण आए। तो ये बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी था, और इसके साथ हम एंड कर सकते हैं आज का स्टोरी। लेकिन एक चीज बचा है अभी भी। आपको ये फोटो दिख रहा है? ये फोटो में क्या हो रहा है, आप मुझे बताइए। खाना खा रहे हैं, सारे फैमिली मिलके खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, फैमिली मिलके खाना खा रहे हैं। सारे फैमिली मिलके खाना खा रहे हैं। ये फैमिली फैमिली नहीं है, मिलके खाना खा ये रहे हैं। फैमिली नहीं है, ये फैमिली नहीं है। ये लोग कौन है? भगवान। ये लोग बूढ़े लोग हैं, ओल्ड एजेड पीपल है ना? बुढ़े बुढ़े लोग हैं, है ना? तो ये लोग जहां पर है ना, ऐसा बाहर भी है और ऐसा इंडिया में भी है, पूरे दुनिया में ऐसे ओल्ड एज शेल्टर होम्स है। ये एक ऐसा घर है जहां पे बूढ़े और बूढ़ी लोग आकर रहते हैं, जब तक वो मर नहीं जाते, पूरा अपना बुढ़ापा स्पेंड करते हैं। तो आप सोच रहे हो ये अपना घर छोड़कर यहाँ ओल्ड एज होम में क्यों आ रहे हैं? जो लोग अपना दादा फादर नो को ऐसे छोड़ देता है घर के बाहर, क्यों छोड़ देते हैं वो लोग? क्योंकि कोई का शायद कुछ बीमारी हो। बीमार है तो हॉस्पिटल में रखो। अगर आप बीमार हो तो मम्मी आपको कहीं और छोड़ के आ जाती है या घर पे रखती है? दिन भर घर पे रहो, आराम करो, दवाई लो, खाओ। उल्टा घर पे और केयर से रखना चाहिए। वो ये लोग के ओल्ड पास एज क्यों? केयर करने के लिए क्या नहीं है? टाइम नहीं है, केयर करने के टाइम लिए। नहीं है, और टाइम के अलावा और क्या नहीं है आप लोगों के हिसाब से? प्याज, क्यों? प्याज, हाँ, क्या? किसी ने प्यार प्यार? नहीं है, प्यार, वेरी गुड, प्यार। वेरी गुड अनन्या, यू आर द क्यूटेस्ट स्टूडेंट। आपका आंसर हमेशा परफेक्ट होता है। प्यार नहीं है। और तो आप लोगों को आई थिंक समझ में आता है ये कंसेप्ट ओल्ड एज होम का। मैं आपको, स्कूल्स में क्या होता है, मेरे स्कूल में हमको दो जगह बचपन में लेकर जाया गया था। आप लोग मेरी बात आज बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? आज जो है मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे कर रहा हूं। जब मैं छोटा था, आपके एज में बेबी बॉय था, हम लोगों को स्कूल में दो जगह लेकर गए थे पिकनिक में। पहला, ऑर्फनेज। ऑर्फनेज क्या होता है? सर जहाँ पे छोटे बच्चे लोग अनाथ लोग रहते हैं। क्यों वहां पर रहते हैं? उनका घर नहीं है, परिवार, माँ बाप नहीं है? उनका कोई फैमिली नहीं होता है। फैमिली नहीं होता है? क्यों? वो टोस्टर से निकले? उन लोग जब बॉर्न होते हैं उन लोग का मम्मी पापा लोग मर जाते हैं। या फिर छोड़ के चला जाता है, हाँ। कुछ भी कारण से। हम सब अभी अपने घर पे ही है ना, हम सब अभी अपने पेरेंट्स के साथ है ना, या तो मम्मी या तो पापा, कोई ना कोई। इसका मतलब हम लोग कितने लकी है, आप सोचकर देखिए। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको अपना मम्मी और पापा से कभी मिलने को ही नहीं मिलता, चांस ही नहीं मिलता। और हम ऐसे हैं, हमारे हमारे पास एक घर है, अपना घर, जहाँ मेरे मम्मी अलग है, मेरे पापा अलग है, वो लोग मेरे लिए केयर करते हैं, दिन रात उनके साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, वो हमारी पढ़ाई को अफोर्ड कर रहे हैं, हेल्थ, कपड़ा, गेम्स, हमारे सारे डिजायर्स को पूरा कर रहे हैं। दैट मीन्स हम लोग कितना ज्यादा लकी है, हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते इस चीज को। और हम लोग बदले में क्या कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के लिए? मम्मी को डांटते हैं, पापा को डांटते हैं, कभी कभी मम्मी को मारते हो बच्चे, है ना? कट्टी कर देते हैं, मम्मी को बात नहीं करेगा, मम्मी का बात नहीं सुनते हैं, बात ही नहीं सुनते हैं। ये करो तो उल्टा करेगा, राइट? पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं। वो लोग हमसे इतना प्यार करते हैं और हम लोग सिर्फ उनको हर्ट ही कर रहे हैं, उनका बात नहीं सुन के। तो रिमेम्बर, हम लोगों को, मुझे ऑर्फनेज इसलिए लेकर जाया गया स्कूल्स के द्वारा, टू शो कि आप लोग कितने लकी हो, हमको एक लेसन सिखाने के लिए। लेकिन एक और लेसन आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, और ये बड़े होकर आपका टेस्ट लिया जाएगा इस चीज में। आप लोगों ने बोला कि ये एक ओल्ड एज शेल्टर है, यहाँ पर बहुत सारे बूढ़े बुढ़िया लोग आते हैं, ओल्ड एजेड बुढ़े लोग,
और एक साथ रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, दिन बिताते हैं। क्यों? अपना घर छोड़कर ये आ गए। ये अपना घर छोड़कर नहीं आए थे, इनको इनके घर वालों ने निकाल दिया। जब जो बेटा था इनका, बेटा का शादी हुआ तो घर में एक नया बीवी आया, और फिर उन सबको जो है जगह कम पड़ रहा होगा, या बीवी को पेरेंट्स पसंद नहीं आया, तो पूरा life हमको हमारे पेरेंट्स ने परवरिश किया, बीबी और अब शादी होने के बाद हमने अपने पेरेंट्स को ही घर से निकाल दिया। और हम अपने बच्चे से बहुत प्यार करेंगे, कल को क्या हमारा बच्चा भी हमको ऐसे घर से नहीं निकाल देगा बड़ा होके? इमेजिन कितना हिपोक्रेसी है इसमें। तो आज के डेट में लोग क्या करते हैं मालूम है? मान लो कि दो भाई है, छोटा भाई बड़ा भाई, सोनू मोनू चंगू मंगू। एक भाई दूसरे वाले को बोलता है, अरे मम्मी पापा को तुम अपने पास रखो, अपने घर पे रखो, मेरे पास मत रखो। यहाँ पे एक रूम वो लोग ले लेता है, उन लोग का दवाई का खर्चा होता है, उन लोग का खाने पीने का खर्चा होता है, बोलता है घुमाओ बाहर। और छोटा भाई बड़ा भाई को बोलता है नहीं आप अपने पास रखो। आप दोनों भाई पुश कर रहे हैं, तुम रखो तुम रखो तुम रखो तुम रखो तुम रखो। कोई भी पेरेंट्स को अपने पास नहीं रखना चाहता है। लोग इतने पागल हो गए। हमारे स्कूल्स में, हमारा स्कूल जो है हमको गधा बना रहा है, गधा। हमारे स्कूल्स में हमको ये नॉलेज देनी चाहिए ना। हमारे स्कूल्स में बेकार की नॉलेजेस देते हैं और ये इंपॉर्टेंट नॉलेज देते नहीं है। और आदमी ये पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, ये अमीर लोग कर रहे हैं, ये गरीब और अनपढ़ आदमी नहीं करता ये सब। जनरली वो एडजस्ट करते हैं। बच्चे को पढ़ाया लिखाया, बच्चा बड़ा स्कूल कॉलेज में पढ़ के नौकरी करके बहुत बड़ा आदमी, अमीर आदमी बन गया, और अब अपने पापा को ही घर से निकाल दिया, मम्मी को ही घर से निकाल दिया। उस टाइम पे जब मम्मी पापा को सबसे ज्यादा जरूरत है, पूरा लाइफ बच्चे को बड़ा किया, अब बूढ़े होकर अब उनको आराम करना है, अब उनको बच्चा का सेवा चाहिए, और इसी मोमेंट पे उनको धक्का निकाल दिया। इमेजिन कितना हर्ट होंगे कृष्णा जब वो ये देखेंगे कि जिन दो व्यक्ति को मैंने तुम्हें इंसान बनाने के लिए भेजा, उनको तुम लोगों ने इस तरह से उनका एहसान चुकाया। राइट? तो आप आज अपने आप से प्रॉमिस करिए, मैं कितना ही पढ़ा लिखा हो जाऊं, मैं कितना ही बड़ा होके अमीर और बड़ा आदमी और पावरफुल आदमी और फेमस आदमी बन जाऊं, मैं हमेशा अपने मम्मी पापा को अपने पास रखूंगा, अपने साथ रखूंगा। आज हमें लग रहा होगा अरे नहीं नहीं मैं तो ऐसा नहीं करूंगा, मैं तो अपने मम्मी से प्यार ही करता हूँ, मैं बदमाश बच्चा नहीं हूँ। बट बड़े होकर ना हम गलत दोस्तों, गलत संगति में आकर गलत बन जाते हैं। हमारा मन नहीं करता हम पेरेंट्स को अपने पास रखें। बट ये बहुत गलत है। ये कैसा स्कूल है जो हमको इतना शिक्षा भी नहीं दे पाया कि अपने माँ बाप को वैल्यू करो। फिर और कौन अपना बच्चा इस दुनिया में? और कल को उसका बच्चा भी उसके साथ यही करेगा जब वो बूढ़ा हो जाएगा, तो क्या फर्क रहा? ठीक है। सो प्लीज प्लीज प्लीज, पहली बात ऑर्फनेज की एग्जांपल लीजिए, अपने पेरेंट्स के हर ब्लेसिंग्स को वैल्यू करिए। कौन कौन बच्चा रोज अपने मम्मी पापा का पैर छूता है सुबह उठ के, स्कूल जाने से पहले या नहाने के बाद? क्या आप अपने मम्मी पापा का पैर छूते हो? सर हम अच्छा, सर हम कुछ बच्चे हैं यहाँ पर जो पैर नहीं छूते हैं, बट नाश्ता तो सब लोग करता है ना। सुबह नाश्ता सब लोग करता है ना, सब लोग को भूख लगता है ना। तो अब से एक रूल बना लो कि नाश्ता करने से पहले पैर छू लूंगा, इससे आपको याद रहेगा पैर छूना। पेरेंट्स का पैर छूइए, उनका आशीर्वाद दीजिए, उनको बताइए दैट यू लव देम, और उनकी बात सुनिए। सबसे बड़ा रेस्पेक्ट यही होता है कि आप आदमी का बात सुन रहे हो, उनको डिसओबे नहीं कर रहे हो। एंड प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, कभी भी अपने पेरेंट्स को बुढ़ापे में छोड़ के मत चले जाना, ठीक है? चाहे हम कुछ तो भी नहीं हो जाए। करेगा, हम सर को प्रॉमिस किया है। यस, प्रॉमिस देम। आज के डेट में लोग ऐसा कर रहे हैं। लोग क्या करते हैं आपको मालूम है? अपने पेरेंट्स को घर पे रखते हैं लेकिन हर्ट करते हैं, घर पे रख के भी ये निकालूंगा नहीं, लेकिन हर्ट करते हैं। उनको कभी कभी मारते भी हैं, कभी कभी उनको बोलते हैं, डांटते हैं, बोलते हैं कि क्या कर रहे हो आप लोग, इतने बूढ़े हो गए हो, इससे अच्छा तो मर जाते, आपका दवाई का इतना खर्चा हो गया। What is your age? So there are many bad children, but you don't be bad children. और ये आज से प्रॉमिस करो, लाइफ में कुछ भी हो जाए मेरा मम्मी पापा हमेशा मेरे पास रहेगा, ठीक है? सो ये पिंकी प्रॉमिस मेरे को। कुछ लोग क्या करते हैं, भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाते हैं, मेले में जाकर अपने बूढ़े पेरेंट्स को लेकर जाते हैं और वहां पर छोड़ के भाग जाते हैं। ट्रेन में बिठाते हैं, ट्रेन में बिठा के भाग जाते हैं कि अब पेरेंट्स समझे अपना, हम लोग निकल देंगे, हम लोग अपना जिंदगी जिएंगे। हाउ कैन दे डू दिस? ये बहुत शॉकिंग चीज है। और क्या पढ़ाई लिखा और क्या पैसा उन्होंने कमाया कि ऐसा काम किया? तो नेवर एवर डू दैट। पेरेंट्स से इंपॉर्टेंट कोई भी नहीं है आपके लाइफ में, ये हमारे पहले गुरु हैं, ठीक है? सो विद दिस टुडेस सेशन कम्स टू एन एंड। हमने भगवान कृष्ण के बारे में डिस्कस किया,
बहुत कुछ है कृष्ण के बारे में डिस्कस करने को, लेकिन जो है हम लोग आज दशावतारी कर रहे हैं तो शॉर्ट में डिस्कस किया। नेक्स्ट संडे हम लोग क्या डिस्कस करेंगे आपको मालूम है? बुद्धा। गौतम बुद्ध। तो आई विल मीट यू नेक्स्ट संडे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो रुक सकते हैं। किसी का कोई सवाल है? सर मेरा बोलिए। निहारिका, निहारिका बोलिए। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो जी, से पहले पापा का पाँव क्यों छूना पड़ता है? पाँव छूने से आशीर्वाद मिलता है, हम लोगों का ब्लेसिंग्स मिलता है। तो जैसे हम लोग को फोन चार्ज करना होता है ना, फोन का बैटरी डाउन, वैसे हम लोग को भी जो है कुछ कुछ वैल्यूज फॉलो करना चाहिए। जैसे टाइम से सो, टाइम से उठो, नहाओ, और पेरेंट्स का पैर छुओ। ब्लेसिंग्स लेते हैं ना तो हमारे अंदर पावर आता है लाइफ लाइफ में कुछ अच्छा करने का, पढ़ाई में एक्सेल करने का, स्पोर्ट्स में एक्सेल करने का, राइट। इसलिए इंपॉर्टेंट है। अपना टीचर का भी ब्लेसिंग्स लेना चाहिए, और पेरेंट्स ही टीचर्स है। सो डन डन डन, ओके डन। हम लोग अगले संडे मिलते हैं, ठीक है। बाय सर बाय। हाँ, हरे कृष्णा। बाकी लोग जा सकते हो। बाय बाय। सर बोलिए क्वेश्चन है। बोलिए बोलिए। सर उन लोग ऐसे क्यों करते हैं अपने पेरेंट्स के साथ? वो लोग ये सब भक्ति नहीं करते हैं ना, क्लासेस नहीं करते हैं ऐसे। आप लोगों को भी भक्ति करनी चाहिए। भक्ति करोगे तो आपको वैल्यू समझ में आएगा, हरे पेरेंट्स कृष्णा का, प्रभु जी। फ्रेंड्स का, प्रभु टीचर्स जी, का। इसलिए बोलता हूँ भक्ति करो। प्रभु जी, यस एक यस। कंप्लेन है। हाँ, सॉरी, एक कंप्लेन है। कंप्लेन है? कंप्लेन। अरे हाँ बाप रे बाप, बोलो। प्रभु जी, आपको पर्सनल में आपको दिया था। ठीक है, मैं और आपको प्रभु जी, मैसेज। ये दैविक कुछ आवाज निकाला था अभी अभी, जस्ट हाँ हाँ, गूं कोई कर बात रहा नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, मैंने देख लिया। सर कौशल बदमाशी नहीं करेगा कोई भी बच्चा, ठीक है। थैंक यू कौशल। अच्छा, और कौन है? हो गया, चलो ठीक है। बाय 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 बाय। बाय बाय प्रभु जी। सर। हरे कृष्णा। बाय बाय सर। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी।